दुल्हा बना हवाना। बात क्या है? कुकुर भोजवा है, कुकुर भोजवा। बदतमीज बाफर। पनीर खा लिया, बाफर लगा रहेगा। आलूदम खा लिया, जी हाँ। लहसुन खा लिया, मशरूम खा लिया, लहसुन। अच्छा। लेकिन मटर दाल न खाया। क्यों? बात क्या है? नहीं मैं दुल्हन को बोलिए अब बैठ के पर पादा। बदतमीज। इधर आ। साले भांगड़ा वाले कहाँ हैं? अरे भांगड़ा में आए हम बाराती, बारात लेके आएंगे तुझे तो हमने सब आए हम बाराती, बारात लेके आए हो दुल्हन ले दुल्हन को लेके जाओ। मानो मेरा कहना तुम मुझसे ना टकराओ, तुम मुझसे ना टकराओ। आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बारात। हेलो जी, हेलो जी हाँ, इधर घर मालिक भैया की तरफ से जो भी कोई भाई बंद व्यवस्था में लगा हो तो भैया तत्काल 2 बाल्टी पानी मंगवा दो भैया। भैया हम तत्काल लोग 2 प्यासे बाल्टी हैं, पानी मंगवा दीजिए, बार कम बार से कम अनाउंसमेंट पानी। करना पड़ रहा भैया। पानी मंगवा दीजिए। पानी तत्काल। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ डांस कर रहे हो? ना सब व्यवस्था टाइट। बारात आ चुकी है। आ गई साढ़े बत्ती में आ गई। अरे हमारी गली दुल्हन, हमारी गली दुल्हन, आना हमारी गली दुल्हन। हमारी गली आना, सारा गली जाना, हमारी गली। जिया बमिया नथिया, जिया बमिया नथिया लेके आए। जिया बमिया नथिया, जिया बमिया नथिया लेके आए। बाबूजी देखिए क्या बात है, एक काम करो, शादी की तैयारी करो। ठीक है बेटा। नाश्ता पानी खाना खाना पीना बारात वाले अपना करते रहेंगे, बाबा चल रहा है। बाकी शादी की तैयारी करो आप। ठीक है ठीक है। हर बराती मन कई नहीं। ए बराती हमारा कोई कुछ कुछ अखिया बरात। अरे तो भाई कुछ कुछ कई चुदा बराती मनिया कई नहीं। यही बराती हम कई लंबी लंबी डंगारी, यही बराती हम अरे तो अरे हंसा कई चुदा बराती। बाबूजी अरे बेटा ये बताओ, आखिर देर किस बात की हो रही है? देर इस बात की है, क्या आपके पंडित जी आए हैं? आपने उस दिन कोई चर्चा नहीं की? पंडित आप लेकर के आइएगा, नहीं तो हम लेकर के आते। ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने पंडित जी को बुलवाते अपने हैं। पंडित जी को बुला झंडू बाम, पंडित जी को बुला कर ले आओ, जल्दी आओ। मार जाइबा दुल्हे सरसानमा, मार जाइबा बराती सरसानमा।
लेकर आओ, शादी की तैयारी करो, ले आओ लड़की को। अरे तुम्हारे बाने मैं तो चले मंगवा तुम्हारे। अरे तू का पहले बैठी बहु बैठा नान मार देवा दुले सर साजन मामा। हेलो अरे धीरे धीरे पौआ तारा बारी धनिया गोड़े घुंघुरवा बाजे। इकी गोड़े घुंघुरवा बाजना। धीरे धीरे पौआ धरा बड़ी धनिया बड़े घुंघुरवा बाजे। अरे झंडू बाम, बाबूजी पंडित जी कहाँ हैं? अरे वही तो मैं झंडू बाम से बोला था कि पंडित जी को साथ मिलाना। अच्छा ठीक है मैं ए दादा, क्या है? पंडित दादा दूसरे यहाँ कराओ थे, हम इन सब करा देबो। क्या तुम भी शादी कराते हो? हाँ अच्छा, जल्दी करो, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है श्री आइए। नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण। आहो दादा यार आओ। तुम्हें नहीं मालूम है कि आज बिटिया की शादी है? नौनिया कहाँ बा? तो अब बुलाओ ए नौनिया नौनिया, को। तोर माई कहाँ गए? तोर माई क्या समाई भगत इधर हम ना दिखा थे तू है। ओ अब समझन, जब तोर माई करो थे मोर दादा करते ही ए तो कहा जा पकड़ाए का करावत रही। ये सदिया हाँ तो यस कहा ना। नहीं करो थे मैं कराया हूँ। ए ये कटा एक काम कर, का दुल्हन दुल्हा गांठ ले ना गांठ ले, गांठली की तिजोरी। वो गांठ जोड़ जल्दी जोड़। कितना लेबू? 1051। वो मन का आधा हमार है। 550 रुपया 50 पैसा। और जौन लौकिया मटकी मटकी लेके जात, और जौन भटवा लेके चली जात, और जौन उ लेके वो पटुलिया आराम जा चलेगा। जल्दी कर भटका लगा, जल्दी कर। पैसा दे यार, के वो एकदम नीचे है का बरात वाले हो? अरे 250 हमसे काट ले, हमारा काट ले 250। जल्दी जोड़, जल्दी जोड़। पंडित हालू पेलो लगन धरावासिया मोरी बारी चलाती सुकुमारी की धुआं आकाशे जा। जैसे पीपारे कह पाता, जैसे पीपारे कह पाता, पंडित गणिया मारे हाथा, पंडित गणिया मारे हाथा। हम शादी न करा पाए, कराना पाए शादी।
शादी हम क्या हुआ पंडित जी? कहा था जैसे पीपल के पाता पंडित गान में रहा था। लगता पहली बार शादी करवा रहे हो क्या? मर जाओ पहली बार शादी करवा रहे हो क्या? कहता भक्ति में गाँव है। हाँ, रीति रिवाज है, औरतें कुछ न कुछ तो गीत गाती रहती है। जैसे खेते मकई करैला, जैसे खेते मकई करैला, पंडित गाड़ी मारै बारैला, पंडित हाली। अब तक चलाऊ रहा कहा थे जैसे ताजम के समझ पंडित गान हमारे बढ़ैला वो हमरा की मर जा। बात क्या है? कहता भक्ति में गाँव है। हाँ, भक्ति में जैसे गाएं। सड़क पर कई रुआ, जैसे सड़क पर कई रुआ, पंडित गड़िया मारे घोड़ा, पंडित काहे लगा है? अरे क्यों नहीं? कहा था जैसे खेतों में डोला पंडित गान हमारे घोड़ा। देखिए पंडित जी, यहाँ का रीति रिवाज है, औरतें ऐसी गीत गाती रहती है। कहता भक्ति मारे सारे फुकड़िया ये हैं। हाँ तो ठीक है, आप अपना काम करो। जैसे खेते मकई छाऊ, जैसे खेते मकई छाऊ, पंडित गाड़ मारे नाऊ, पंडित हाली गेला। ओ हमार नाव वो गान मारे, कौन? नाव हमारे गान मारे। यार सब रीति रिवाज है। कहता भक्ति में गाँव है। भक्ति में ए भाई, भक्ति में गाना हो, गाओ, नहीं तो बंद करो। जैसे खेते मकई पियाज, जैसे खेते मकई पियाज, पंडित गाड़ मारे निषाद, पंडित हाली। अब हम बिहान कराए भाई। क्यों? कहा था जैसे खेत में के प्याज बलिंगान हमारे निषाद कहो हम बिहान कराए भगा। अब कुछ नहीं होगा, आप शादी कराइए। आप समय ज्यादा हो रही पड़ी, आप शादी करवाइए। कहता भक्ति में गाँव है। भक्ति माँ चलो आप शादी कराइए। जैसे आशा बाजिक जात, जैसे आशा बाजिक जात, पंडित गणिया मारे नितराम, पंडित को वो लाशिया हमारे गान मारे नितरमो हैं। देखिए पंडित जी, उधर ध्यान मत दीजिए। भक्ति में गाँव है तो बिहाव बिहाव आप इधर ध्यान दीजिए, उधर मत अरे ध्यान दीजिए। पंडित दागी जरा कई नाम ना जान मैं काऊ गायऊ रे। हेलो हमार ना हुए रात दीवाना हमार घर को साई गांजा हुए अपन गाड़ी गाओ रे, अपन गाड़ी गाओ रे। अब ठंडा नहीं हो। हेलो ये बच्चा भगवान ध्यान रहे भगवान का। ये बच्चा अरे नौलिया कहाँ गए? कहाँ गए थे? कहाँ? अरे अरे पहतीपुर पहनाओ, पहतीपुर 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 पहनाओ, गोले का अंगूठा पहनाओ। तो इसे भरुआ काट के ला। पहतीपुर पहतीपुर हे बच्चा कहाँ नाव का हुए? विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार कुत्ता। ये हमारा पूछ लिहन कहूँ दुल्हवा हकला तो कलास न हुए। ए भैया गाँव जाओ जितना पीते? नहीं कुछ नहीं। दारू वारू? लड़का बहुत सुंदर बा। ए बच्ची तो हर का नाम है? ममता। मंगता? अच्छा ममता। ए बच्ची गुटका उटका मैं खाती हूँ? ए भगवान ने देखा बच्चा ई तोहार आखिरी शादी होए। देखा बच्चा ई तोहार आखिरी शादी होए। और को ना भेबा? और को ना भेबा? नहीं नहीं, तब कहे चलो बैठा। मैं इस लोग की बात नहीं कर, उस लोग की बात कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए। अरे कहाँ कबीरे ये चमड़क थैली जत नहीं डरबावत नहीं फैली। पंडित जी, हाँ ये श्लोक पहली बार सुना। ये इस लोग की बात नहीं, उस लोग की बात कर रहा हूँ। बेटा एक गाली नहीं है। कहाँ है कबीर चमड़क थैली? ये पेटवा बेटा चमड़ा है, जितने खाबा उतने जितने नाम जाए उतने ही फैले।
ठीक है, आप अपना काम कीजिए। जब गंगा जमुना में पानी रहे तब तक दुल्हन दुल्हा राज करे, और जब गंगा जमुना में पानी न रहे तो दुल्हन दुल्हा दोनों उखड़ पड़े। ए पंडित जी बंद करो अपना श्लोक। ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? ये बताओ कब वो जिंदगी में गंगा जमुना में पानी कम भैया नहीं। तब कैसे उखड़ पड़ी है? चलो बैठा। अरे अटिया पटिया चटिया बा दुल्हवा ढोली चटना बा दुल्हवा। साहब मैं मांसाहारी पंडित हूँ। ऐसा बलवा मचा रहे हो, गोला पड़ा का कौन दगा रहे? बारात वाले शिवाही राम सिंह सर। थोड़ा जान करो, लड़की का बाप कौन है? जी सर। लड़का का बाप कौन है? ठीक है सर। आए ये कैसा बलवा मचा रहे हो? क्या बात है? गोला पड़ा का कौन दगा रहा है? साहब ये हमारे घर बारात आई, हमारी बिटिया की शादी है। अच्छा। तुम्हारे घर बारात आई? जी हाँ। तुम्हारी लड़की की शादी है? जी हाँ। ठीक है। बारात मालिक कौन? इधर आओ। जी सर बोलिए। तुम बारात मालिक हो? जी। किसकी शादी? हमारे बड़े भाई की। बारात लेकर आए हो? ठीक है। अपने आतिशबाजी कह दो, गोला पटाखा ठीक से दगाएंगे। हल्ला दंगा नहीं होना चाहिए, समझे? कुछ नहीं होगा सर, सब व्यवस्था किया। कोई मांग जांच लेन देन की बात तो नहीं है? दहेज की बात तो नहीं है? नहीं साहब, अगर कोई ऐसी बात हो तो बता देना। नहीं साहब, लेन देन की कोई बातें नहीं है, दहेज की कोई बात नहीं है। ठीक है। सिर्फ हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। चलो ठीक है, अच्छी बात। सुन लो घरात मालिक बारात मालिक, अगर लेन देन के विषय में कोई शिकायत थाने पर शिकायत दर्ज हुई ना, तो दोनों फरी को जेल की हवा खाना पड़ेगा। समझ रहे हो? शिवाजी राम सिंह जी सर। चलो चलते हैं। साहब मैं 2 किलो प्याज खा। कैसा पंडित? हम मांसाहारी पंडित हूँ साहब। पंडित हो? साहब हम प्रयास खाए वाले पंडित हुई। कैसा पंडित लाए हो? शिवाजी राम सिंह आओ चलते हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, फिर दोबारा ना आना पड़े। ठीक है? गोला पटाखा ठीक से दगाइएगा। ठीक है? हेलो कौन 700 नंबर फोन कर दी भोसड़ी वाला? हाँ कौन 700 नंबर फोन? ए पंडित जी ज्यादा बात है, सिंदूरदान करवाइए। ए नौनिया सिंदूरदान कराओ जल्दी कराओ, मैं फटला लगा वाला जल्दी कराओ। भगवती काटू खबर ना कोहबरे मां देवतनिया गोल धराए दे। कोहो ई बतावा, देवतावा तू होबे करे, देवतिनिया के है? देवतनिया वही चमरिया माई वही मेहरारू है देवतो। अच्छा। देवतनिया हर काची भी दरिया कई गहना इहई बावई कोहबरी हो। बाबूजी एक बात कहना चाहूंगा, शादी तो हो गई है, अब एक काम करो, विदाई की तैयारी, खिचड़ी खिलाने की तैयारी करो। खिचड़ी खिलाने की? हाँ फटाफट, क्योंकि समय नहीं है। ठीक है बेटा, मैं खिचड़ी खिला देता हूँ, उसके बाद विदाई। झंडू बाम बारात मालिक के है, लाओ हमारा शादी कराई दो, जल्दी जाओ। भैया कम से कम 1051 रुपया दे। अच्छा हमारे दूसरी लड़कियां हैं, कहीं पापा हुए ला गया तो 12 नंबर गोश ले आया। कैसी कैसी बातें करते रहते हो, तुम्हारी बात हमारे समझ नहीं आ रही। पेड़ा खाए वाले पंडित हुई।
जाओ। बोलो काम बन गया तो फिर बनाओ। ठीक है बेटा, अब खिचड़ी खिला दूं, उसके बाद विदाई। ए बेटा झंडू बाम, खिचड़ी खिलाने की व्यवस्था कराओ। हेलो हरे राम जगाव उठे रे भैया लक्ष्मण राम जगाव आओ चली न ससुरारी सीताराम से बने ससुरारी सीताराम से बने जाई बारात जनकपुर उतारे हो जाई बारात अरे भात न भात लगाई सीताराम से बने अरे क्या कर सीता बारी दुलारी हो क्या कर हरतिया कर खाओ फूलवारी सीताराम से बने अरे अरे राजा जनक जी कई बारी दुलारी हो राजा जन अरे कई रखाओ फूलवारी सीताराम से बने अरे हेलो अरे किसियान दुल्हा के जरिया पुआई से खाई किसियान दुल्हा के जरिया पुआई से खाई है चरिया पुआई से खाई है किसियान दुल्हा की चरिया पुआई से खाई है हमारे चाचा मनावई ना गई है हमारे चाचा किसियान दुल्हा खिचड़िया पुआई से खाई किसियान दुल्हा खिचड़िया पुआई से खाई है किसियान दुल्हा खिचड़िया पुआई से खाई है अरे भैया मनावई ना गई है अरे भैया मनावई ना गई है दुल्हा खिचड़िया पुआई से
खाए खा वो ये है खा होए कोई खाओ हम दोनों से कहना खाते हैं जो हेलमेट बना दे ही ओ चला ठीक बा खा जब दीदी खाने आई तब हेलमेट दे दियो एक महीना कान करिए खरीबा या करिए ओ पेट्रोल ना मिलता कहूँ बन्ना बारी बारी मांगे हेलो पेट्रोल कहूँ ना मिलता बिना पेट्रोल वाली गाड़ी दे ही 2 चक्का देख ले चाम बहावा 100 किलोमीटर जाए कोई पेट्रोल में खत्म हुए हो अब जान कहना खा था ओ सावित्री वक्कल ओ अब जान खा था गैया खा जब आई हेलमेट अब के लिए लेके आई हम खा हे गैया बन्ना बारी हेलो हेलो गाड़ी पाया सिकड़ी पाया घड़ी पाई गया बड़ी खुशी की बात थी बा दीदी मोर उस चपुआ बा खा खा गैया खा ए गैया खा खाओ बन्ना बारी बारी मांगेगी मोटर घड़ी बन्ना बारी बारी मांगे बाबूजी बाबूजी ये बताओ कि हीरो होंडा कहाँ है गाड़ी गाड़ी कहाँ है गाड़ी क्या कह रहे हो बेटा गाड़ी हाँ अरे गाड़ी अरे बाबूजी जब आप हमारे द्वार पे आए थे तो आप कहे थे कि रीत रिवाज के हिसाब से सब दूंगा यही रीत रिवाज हाँ है। बेटा मैं झूठ नहीं बोलूंगा साइकिल मैंने का? कहा था कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं सब दूंगा अच्छा तो बेटा मुझसे जितना हो सका मैंने दिया बाबूजी जब तक आप हमें हीरो होंडा नहीं दोगे तब तक ना हम खाना खाऊंगा और ना दुल्हन की विदाई होगी और उस मदद- बेटा अजय जी बाबूजी बेटा अजय ये बताओ कि जब मैं आपके द्वार पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गया था मैंने आप लोग से सारी बातें कही आपने कहा रीति रिवाज के हिसाब से दे देना बाबूजी मैंने तो यही कहा था ना कि हमारी एक ही बेटी है हमसे जितना हो सकेगा मैं सब दूंगा जी बेटा मैंने जितना हो सका दिया और आपके बड़े भाई मंडप से लूट कर चले गए और कह रहे हैं कि हमको जब तक गाड़ी नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं होगी बेटा यही बात अगर हमारी बिटिया सुनेगी तो जीते जी मर जाएगी बेटा मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा बाबूजी सुनिए रोइए मत जानता हूँ बड़े भैया मंडप से रूठ के चले गए हैं हमारे घर की बात है हमारे बड़े भाई हैं मैं उनको समझा लूंगा अरे बात विदाई की आप अपनी बेटी की विदाई की तैयारी करो आपकी बेटी की विदाई मैं अपनी जिम्मेदारी पर करा कर लेके जाऊंगा क्या जी हाँ अपनी जिम्मेदारी पर हमारी बिटिया की विदाई करा के ले जाओगे जी बाबूजी और तुम्हारे भैया मैं उन्हें समझा लूंगा आप विदाई की तैयारी करो ठीक है बेटा ठीक ममता की माँ ममता की विदाई की तैयारी करो चलो रे डोली उठाओ पहाड़ पिया मिलन पिया चलो रे डोली उठाओ पहाड़ पिया मिलन की
मत रो बेटी। बाबुल दे दो दुआ आज तो और बाबुल की दुआएं लेती जा, और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार कभी ना याद आए। चमकावालू खोद थयू ए बहनी जा तुम्हें छोड़ बहाए ना दे थे बिजनी जा कोनो बाजारी में गाड़ी रोकाइल हूँ गवैया से कह दूर ले आधा किलो ग्रीस जोन तोरे गोरे में कुल बीमार फाटवा भरली हूँ जा बहनी हम आई जब वो 9 महीना चल रहे तो मसाला वसाला लेके हम आई जा बहनी जा जा बच्ची बाबुल करत विदैया नगर से बाबुल करत विदैया नगर से बाबू घरी छोड़ अब भाभी हम गले मिललिए अपना भाई नहीं मिलन वाला गरस बेटा अजय जी बाबूजी देखो बेटा मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर अपनी बेटिया को विदा कर रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी बहुत नादान है, जाने अनजाने में उससे कोई गलती भी हो जाए बेटा तो उसे क्षमा कर देना बेटा। बाबूजी आपकी बेटी हमारे घर खुशहाल रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना तो आपको कोई शिकवा शिकायत मिलेगी, नहीं कुछ नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। रहना बाबू हरी खटी वाटी वाले ये कबाड़े में बेच दी। हाँ यही सब ठीक है, पैसा नहीं कबाड़ में बेच दो, हमें बेच दो,
नहीं घर द्वार भेज लोहा दो। लक्कड़ हटाओ यहाँ से, भेज दो, सब भेज दो। हाँ तो टेंट वालों के लिए उनको पैसा दिया जाएगा, अब वो अम्मा के अपना ले चाय जाएंगे। बना के दे, पराठा बना के अभी दे। तुम्हारी काकी है। मैं जरी जरी बनावा दी। ठीक है, ठीक है। अब मैं बहुत धन्य हो गया कि जो आज हमारी बिटिया हमारे घर से विदा हो गई। ठीक है, चलता हूँ। कि देशवा उजार के, कि देशवा उजार के अंग्रेज ले गई, बाकी जवन बचा ऊ दहेज ले गई, बाकी जवन बचा ऊ दहेज ले गई। दसवा उजार के, दसवा उजार के अंग्रेज ले गई, बाकी जवन बचा ऊ दहेज ले गई। बेटवा के मोल हो लाखों हजार में, बेटवा के मोल हो लाखों हजार में, दुल्हा बिकेला दहेज के बाजार में, दुल्हा बिकेला दहेज के बाजार में। सोनवा से बिटिया माटी, सोनवा से बिटिया माटी मोल हो गई, बाकी कौन बचा ऊ दहेज ले। सभा में धज के दहेज की अग्निया, सभा में धज के दहेज की अग्निया, बेटी मारी जाली दहेज के करनिया, बेटी मारी जाली दहेज के करनिया। बाबूजी के कार के, बाबूजी के कार के दहेज ले गई, बाकी जवन बचाओ दहेज। क्या देखा, क्या देखा कि हमारा दोस्त मंडप से उठकर रवाना हो गया, और क्या देख रहा हूं, उसका छोटा भाई अपने बलबूते पर विदाई करके ला रहा है। नहीं नहीं, ये ठाकुर मदन सिंह है। ऐसी आग लगाऊंगा कि जब तक विजय कुमार, सेठ विजय कुमार 4 फैक्ट्रियों का मालिक, जब तक उसे जलाकर राख नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं अपने दोस्त विजय कुमार गुप्ता के पास। दोस्त, हाँ, नमस्कार नमस्कार। अचानक? हाँ दोस्त, मैं आपका बचपन का दोस्त, हाँ दोस्त, जिगरी दोस्त, दोस्तमान आपने मंडप से उठकर चले आए। हाँ, और आपका छोटा भाई, हमारा छोटा भाई, जी हाँ, ओ दुल्हन की विदाई करके ला रहा है। क्या हमारा छोटा भाई अजय अपनी जिम्मेदारी पर विदाई करके ला रहा है? दोस्त, ठीक है दोस्त मदन, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आने दो, आने दो, आने दो दोस्तमान, हाँ दोस्त मदन, हमारी बात को गौर से सुनिए। जी हाँ दोस्तमान, आने दीजिए। हाँ दोस्त मदन, आप अपनी औरत के पास
नहीं जाना। अच्छा। और जब भी जाना हाँ दोस्त मदन। तो शराब के नशे में जाना। जी हाँ दोस्त मदन। और इतना मारो कि उसका बाप मजबूर होकर आपको मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। ठीक है। वाह वाह, मेरा दोस्त मदन सही रास्ता सही उपाय बताया कि जब उस दुल्हन को सताऊंगा और मारूंगा तो उसका बाप लाचार होकर हमें हीरो होंडा जरूर देगा। ठीक है, चलता हूँ। हेलो, आप लोग शांति से देखिएगा, मजा तो आप आएगा। लेकिन कहना है अखियाँ भी लग के रोली, अखियाँ भी लग के रोली, सुआ बुलावता हो जल्दी आजा ए बलमुआ, तू के बुलावता जल्दी आजा ए बलमुआ। जी हाँ सजनों, आप सब देख रहे हैं, जब मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मेरा देवर मेरी विदाई करके अपनी जिम्मेदारी पर मुझे अपने घर लेकर आया। लेकिन आज मेरे सुहाग रात की मुझे आए हुए आज 4 दिन बीत चुके हैं। आज मेरे सुहाग रात की 5वीं रात है। मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई जो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। खैर ठीक है, अगर वो आएंगे तो इसका कारण जरूर पूछूंगी मैं। आप मेरे पास क्यों नहीं आते हो? हर नायले रात सुतली ममता, हमें तेरी सूरत से नफरत है हरामजादी, नफरत है। रुकिए, अगर आपको हमारी सूरत से नफरत है, हाँ नफरत है, तो जाने से पहले जी हाँ मेरी 2 बात सुनते जाइए। बोल हरामजादी बोल, बात क्या है बताओ। अपने सुहाग रात की आज 5वीं रात। अच्छा तो बात मेरे आते नहीं, कहिए क्या है?
कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। लिखा भाग्य में जो था मिला आपको है। अच्छा और तसल्ली दिलों को हर दिलाना। हरामजादी, सुन हमारी बात को, और तुम्हें निज पिता को झुकाना पड़ेगा। तुझे निज पिता को झुकाना पड़ेगा और मुझे हीरो हुंडा दिलाना पड़ेगा। मुझे हीरो हुई करना पूरी और ये तमन्ना हमारी, और बहुत कष्ट तुमको उठाना क्या? कभी नहीं। निकालो पिया। अच्छा जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ उसे, बाल की खाली अब ना निकालो। तो खोल कर कान सुन ले, और यारे बेशरम खोल कर कान। और यारे बेशरम फैसला मेरा हरगिज रहेगा अटल। होगी जब तक नहीं मांग पूरी मेरी, तब तक मेरे घर में गुजारा। है हमारी ये शादी हुई। अच्छा आपसे बात कुछ भी छुपाई नहीं। इसकी औकात क्या, हीरो गुंडा वो दे, आपसे बात कुछ भी। तो तुझसे जाने को कहती है अबे, तुझसे जाने को कहती है अबे, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा मैं। शान मिट्टी में जिसने और मिलाई मेरी, मिट्टी में शान उसकी मिलाऊंगा। हरामजादी, सुन हमारी बात को। अगर अगर तेरा बाप आएगा तो अपने बाप से इतना जरूर कह देना कि अगर हीरो हुंडा हमें नहीं देगा तो इस घर में तेरा गुजारा नहीं, गुजारा नहीं। और तेरी देख सूरत जले तन्हा मारा। जले तन हमारा और न जीते कि देखूंगा मुखड़ा तू। या भगवान, आज ये बात मेरे समझ में आ गई कि ये 4 रात मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने हीरो होंडा गाड़ी नहीं दिया। इसी बात को लेकर मुझे आज मार रहे हैं। खैर ठीक है, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। चलती हूँ, घर का कुछ काम बाकी है कर दूं, नहीं तो ये भैया को देर हो जाएगी कॉलेज जाने में।
रे घर में क्या हो रहा है? हाँ? पाँव लागू माँ। करे घर में सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तक तू घर पे बैठकर भाषण दे रही है। मेरा बेटा अजय समय से कॉलेज जाता है, उसे देर हो जाएगी और तू घर में क्या कर रही है रे बैठकर? और ये पापिन यहाँ क्यों बैठी है? क्या घर का काम नहीं होगा? और अजय पढ़ने जाने वाला, क्या भोजन आज नहीं होगा? तो पाँव पड़ती मैया क्षमा कीजिए, आज तबीयत हमारी नहीं ठीक। तो आज हम तुम्हार तबीयत मामी ठीक हो कहती है। हाय अचानक उठा दर्द सर में मेरे, आज हालत हमारी नहीं। ओए कमीनी, जब तू इतना सुखवार थी, अरे कमीनी और सुखवार थी, बाप से कह के नौकर क्यों लाई नहीं करके तैयार खाना और खिलाती तुझे? निज पिता से क्यों अपने बताई नहीं? अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो अपने पपवा से क्यों नहीं कह दिया रे? वो हरामजादा तेरे साथ एक नौकर भेज देता रे, और तुम्हें आराम मिलता बैठकर। नौकर रखने की सामर्थ्य और आप जैसे के मैया धन्यवाद। चाहे सुख में बीते, चाहे दुख में बीते, तू मर जा, मुझे काम चाहिए समय समय से। बस सहारा वही मेरा भगवान। जब से ही रंडीवा आई भैया, हमेशा खाली भगवान का सहारा मामी ले चली है। करे तो घर में बैठी रहा भी, कमवा न कौनो होए तो का हम तो का बैठा चुम्मा? माँ आज मेरे सुबह से सर में बहुत दर्द था। दर्द? तो दर्द मैं आज दूर कर दूंगी, ठीक है? अरे अरे बे हया कुछ शर्म है दया, अरे बे कुछ शर्म है न आई, अरे बेगर मार खाए दुआसो बहर। मेरे घर में तू अरे ठीक करके
नहीं काम में दिल लगाई कभी। खड़ी हो जा। ए मैं वो मारब हम मारब चल ले चल। काय कोला मारी 50 रुपये लगा। तुम भी मारोगे? काफी नौकर हुई यही खड़ी हो बस खड़ी हो ए मैं क्या कोला मारी ऐसा कर, पहले इसे 2 हंटर मार, उसके बाद और बताऊंगी। तू आराम खड़ी हो बस हाँ खड़ी है, चला तुझे कोला मारना नंबर 1 नंबर 2 है रंडीवा यहाँ रहे। भगवती काटू आया देखा हम तू कहाँ पेला था। हैया धरू माटी देवनु तुहार दोनी पचार कारी तुम्हें खन के नहाए माटी देवनु आया हे हरामजादी। आज तो हमें बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, ठीक है। मंदिर लौटने से पहले अगर घर में भोजन तू नहीं तैयार किया ना हरामजादी, वो मारो की जो है गोरी गोरी चमड़िया लेके आई है रे। या भगवान, इस घर के जो भी प्राणी मेरे पास आ रहे हैं बिना मार के कोई बात करने वाले नहीं है। माँ जी कहकर जा रही है कि मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से लौटने से पहले अगर भोजन नहीं तैयार हुआ और मारूंगी। ठीक है, चल के मैं जल्दी से खाना बना दूं, नहीं तो भैया को देर हो जाएगी। भाभी रुको। क्या बात है भैया? खाना तैयार है? खाना तो भी नहीं तैयार है। क्या इतना टाइम हो गया अभी तक खाने नहीं बना? क्या है कि आज सुबह मैं थोड़ा देर से उठी, मेरे सर में दर्द था, और हाँ मुझे मालूम तुम्हें कॉलेज जाना है, चल के मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। ठीक, गैस से बनाना है, पूरी और सब्जी बना देती हूँ। एक बात पूछूं? एक बात? हाँ। एक बात पूछने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ भैया। आप ही पूछ डालो पहले। इस घर के प्राणी जो भी मेरे पास आ रहे हैं कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, तो तुम भी पूछ डालो क्या बात है। जरूर पूछूंगा। सुनो। और भाभी तुमसे भैया और माँ रहते क्यों ना? भाभी तुमसे भैया और माँ रहते क्यों नाराज? लाख समझना चाहा लेकिन समझ न पाया। क्या बात? भैया और माँ आपसे क्यों नाराज थे? तो कोई गलत फहमी तुम्हें? गलत फहमी? सुनिए देवरिया, और ये तुमसे किसने कहा रहते वो?
का मुझसे दोहरा लेते हैं। मुझसे किसी ने नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे भैया मेरे पास बराबर आते हैं। बराबर आते हैं? अच्छा तो सुनो, बोलो। अच्छी बात बना लेती हो। और भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं। भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं, और राज कोई भी मुझसे छिपाओ नहीं। कोई भी तो तुमसे मैं कर लगी हूँ, अरे बहाना लगी। अरे बात मेरी समझ तुमने अरे पाए। नहीं समझता। लगता है मेरी बात को तुम समझ नहीं पाए और कुछ नहीं आगे। हाँ, हाँ, तो पास भैया आते नहीं तुम्हारे पास भैया आते नहीं। हाँ, ये हमें मालूम है, और माँ सताती है तुम्हें, ये हमें मालूम है। और सच्ची बातों में पर्दा लगाओ नहीं। सच्ची बातों में तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुम्हारे भैया मेरे पास नहीं आते हाँ और माँ मुझे सताती। जी। पास तो वो आते नहीं, ये झूठ है, झूठ है। ये सच है। और माँ सताती है मुझे, ये झूठ है, ये झूठ है। ये भी सच है। और घर के कोई किसी ने सताया। तुम्हारे भैया मेरे पास रात में बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। हाँ, तो किंतु भाभी आज मैंने सब हकीकत है सुना, अपने ही कानों से माँ को गाली देते हैं सुना, और सच्ची बातों में पर्दा लगाओ नहीं। तो बात कोई भी हमसे छिपाओ नहीं। जो तुम कह रहे हो ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। हाँ, आपको लगता है आपको गलतफहमी हो गई। अच्छा, गलत फहमी हो गई। हाँ, भैया आपके पास बराबर आते हैं। बराबर आते हैं रात में। माँ आपको कुछ नहीं कहती। माँ कहती बहू तुम्हें ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है, बस थोड़ा काम घर का कर लो, उसके बाद। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। भैया से भी पूछूंगा कि जब से भाभी घर में आई है ये कैसी नौटंकी हो रही है, अभी पता लग जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। हाँ, तो पाप करती हूँ मैं, मेरे भैया
के तुम पास जाना नहीं। क्यों अगर समझते हो भाभी तो भैया सुनो, आज्ञा के बाहर मेरे तो जान। तुम्हें मेरी सौगंध है, ये बात पूछने के लिए अपने भैया के पास नहीं जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा। आपने भी सौगंध दी है ना, मैं भैया से कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन ये बताओ कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच है कि झूठ है? बताओ। ये बात सच है। जब से तुम मुझे लिवा कर लाए, तुम्हारे भैया मेरे पास 4 रात नहीं आए थे मेरे पास। 4 रात? और जब 5वीं रात मेरे पास आए तो दारू पी करके आए थे। क्या भैया दारू पीना शुरू कर दी? मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो? कहा हराम दादी, तेरा बाप भिखारी है, मुझे गाड़ी नहीं दिया। इसी बात को लेकर मुझे खूब मारा भैया। उनके जाने के बाद माँ आई, वो भी मुझे खूब सताया, मारा। भाभी अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आखिर कब तक ये बात सहती रहोगी? तो जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, मैं सब कुछ सहती रहूंगी भैया। किसी से कोई बात नहीं करूंगी। भाभी आप महान हो। ठीक है, मैं भैया के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा। या भगवान, इस घर में मेरा केवल देवर है जो मेरे दुख दर्द को समझ रहा है, और कोई समझने वाला नहीं है। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनावा सैया रूठी गए बालम, मैं मनाती। और कथा सुना बार हरियाणा कथा सुना बार हरियाणा। दिखता नहीं तुम्हारे क्या? बहुत मारू कमीने, कुत्ता कहेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ कॉलेज को, लेकिन चलते क्या कहना है? वो दिल जाने जिगर तुम पे निसार किया है, दिल जाने जिगर तुम पे निसार किया है, ये प्यार किया है, बहुत प्यार किया। ये तूने मुझे कितना, तूने मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है, बहुत प्यार किया। छंडवा 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 नमस्कार किया कर, नमस्कार। बाबू
बाबू हमें 500 रुपए दे दो। बदतमीज, क्या जरूरत है पैसे की? बाबू जब आप नहीं रहते हो हम वही मने में सोते हैं, हमको बड़ा बड़ा मच्छर काटते हैं, तो हमको बच्चेदानी लेनी है। बदतमीज, मच्छरदानी कहते हैं। सब मच्छरदानी। झंडू बाम, हाँ जो अपने कॉलेज में सरोज नाम की लड़की आई है, तू उससे जानता है? जानता नहीं, पहचानता हूँ यार। बदतमीज, पहचानता हो जानता नहीं है? जान पहचानता हूँ। ठीक है झंडू बाम, आज चलते हैं। क्या? लहराएंगे उसके साथ। चलते हैं। रास्ते में एक सवाल बता दो बस। सवाल की बात बाद में करना। चलते हैं रास्ते में, आज सरोज से मुलाकात करते हैं और थोड़ा प्यार की बातें करेंगे। आओ मेरे साथ। हेलो। हे फूल गुलाब का, हे फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा गंदा। फूल गुलाब। ये बता, ये घूमता रहेगा, कॉलेज नहीं चलेगा? ना मैं दादा कहीं पढ़ा लिखा पे ऐसी की तैसी उठाई कट्टा मोती घर में कर रखी थी। अरे बदतमीज, सुधर जा सुधर जा, कभी तो सही बात बोल दिया कर। देश के नेता ना सुधरे तो हम कहाँ सुधरे। चलेगा कि नहीं? चलूंगी, चलूंगी, लेकिन पहले गाना सुनाओ तब। समय नहीं है। तो साथे ना जा तुझे कट्टी। इधर आ, गाना सुनेगा? हाँ इधर आ, बैठ। ये क्या है? और हाँ, तुम्हें मैं लड़की बनाऊंगा। लड़की? हम मैं लड़की बने कोनो लौंडा मोहम्मद के लगे तब। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ इधर आओ। दुपट्टा कैसे लड़कियों को रखा जाता है, तुम लड़की बन रहा है। बन रही हूँ। बन गई हो। आज मैं राजा मोहम्मद बन गया। मोहब्बत मोहम्मद। सुन। हाँ अरे चलल करे बबुनी, चलल करे बबुनी, ओढ़नी संभाल के। चलल करे चलल करे कलर का घूर घूर जो बना लिए ओढ़नी सरा की है तो लोग बाग देखी है। कलर का घूर घूर जो बना लिए है। क्या कर चलल करे ठीक है चलती हूँ, बहुत दिन हो गया आज से मुलाकात नहीं हुई। ठीक है चलती हूँ। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा,
हमको गले से लगा दे, तुमसे मिलने की चाहत मुझे, आके हमको हाय सरोज, नमस्ते। हाय मदन, नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? अच्छी हो? ठीक हो सरोज? अपना बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और ठीक हूँ आज, बहुत और ठीक हूँ। सरोज, कहो। जब तुम गाती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम चलती हो तो और अच्छा लगता है। सरोज, तुझे बनाने वाले ने कितने फुर्सत से बनाया। मदन, खामोश हो जा, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। सरोज, सरोज, मैं तो आपकी बड़प्पना कर रहा हूँ। देखो तेरे मदन, ये शरीर की बनावट बनाने वाले ने कितने फुर्सत से बनाया। मदन, हाँ। तुम कितने बदतमीज हो। अरे सरोज, आप तो नाराज होती। ठीक है, तुम यही रहो, मैं चलती हूँ कॉलेज को। अरे रुको 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 रुको, इतनी जल्दी है सरोज? जब से तुम इस विद्यालय में आए हो, इस विद्यालय में एक से एक लड़की आई, लेकिन तेरे जैसा नहीं। तेरी बनावट बनाने वाले कितने फुर्सत से बना है। ये तेरे जो गोरे गोरे गाल हैं सेब जैसे, और तेरी जो ये आंखें हैं नागन जैसी, और तेरे जो ये होंठ है गुलाब के फूल जैसे। वाह मदन वाह, ये मेरी सहेलियां कहती थी कि मदन बहुत कमीना इंसान है। वाकई में आज तूने अपना कमीनापन दिखा दिया। सरोज, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और लगी सरोज, और लगी प्यासी दिल में, तू मेरे बुझा। लगी प्यास दिल में, तू मेरे बुझाओ, और गले से लगा करे खुमरिया मिट। और यहाँ पूरी होगी न हसरत तुम्हारी। मेरी हसरत पूरी होगी। यहाँ पूरी होगी न हसरत तुम्हारे, और मौत तुम्हें देगी, और ये उल्फत तो सरोज, मैं प्यार की बातें कर रहा हूं और आप नाराज होती हैं। सरोज, सरोज, तो गोरे गोरे गाल पे, सरोज, तो गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया। तू समापन के आई, मैं परवाना हो गया, और लगा ले गले से खुमरिया मिटा। सरोज,
सरोज वाह कमीने, अरे होश में के कमीने, अरे जरा बात करे। होश में। होश में आके कमीने जरा बात कर, और वरना कर दूंगी तेरा और ठिकाने अकेले। अरे वाह मदन, अरे तेरे मुंह पे तुझसे मेरी झूठी बात नहीं करेगी कमीने। वास्तव में जो कहावत कही गई है वो सत्य है कि कभी सीधी अंगुली से घी नहीं निकला है जब तक उसे टेढ़ी न की जाए। सरोज, अगर तू आज हमारी बात को नहीं मानेगी तो आज हम तेरे साथ जबरन मोहब्बत करूंगा। मदन, हाँ बोल। ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी। होगी, आज हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी और जो भी हमारे बीच में आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। ठीक है, हम तुझको लेकर चलते हैं उसी झाड़ी के पीछे, तेरे साथ जबरन मोहब्बत करूंगा। चल। सही तरीके से लगा। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा हरामजादी, ठहर जा। बचाओ, शांति बना, शांति बना। आई दैया, पता कर, पहले पता कर ये बात कैसे पता कर। बचाओ। बात क्या है? यही कहूँ क्यों भैंस फले कुछ भी राजू। ये भैंस की आवाज आई, फिर से पता करी। बचाओ। कौन लड़की खा रहा भैया, हमें बजाओ बजाओ। लगता है कॉलेज के बाहर आज फिर कोई लफड़ा हो रहा है। ओए लफड़ो, ओए लफड़ो, लफड़ो। आ जा, आ जा। कोई नहीं आएगा, तेरी आवाज को आज कोई नहीं सुनेगा। हम तेरे साथ आज जबरन, तेरे साथ, तेरे साथ। मदन, ये क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा हूँ तू नहीं देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ लड़की के साथ? आजकल इस कॉलेज में तेरी गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही चल रही है। कोई हफ्ता बाकी नहीं रहता, किसी ना किसी लड़की को हमेशा छेड़ता रहता। तो ये ठाकुर मदन सिंह है, ठाकुर मदन सिंह है। जो भी मदन सिंह के दिल में आएगा वो मदन सिंह करेगा। मदन सिंह, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, खास बात तो यह है कि तू अगर मेरे बड़े भैया का दोस्त नहीं होता तो आज तुझे पता लग जाता कि मैं क्या चीज हूँ। वाह वाह, क्या बात कही तूने। अगर तू मेरे बचपन का दोस्त का भाई नहीं होता तो आज तेरी वो हंस करता कि देखने वाले की रोहे कांप जाती। मदन सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हमारी बात, हमारी और तुम्हारी बात यही खत्म होती है। आज के बाद तुम किसी लड़के के इस कॉलेज में नहीं छेड़ोगे। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस अपमान का बदला सोच लेना कि आने वाला समय क्या बताएगा। ए मिस्टर अजय कुमार गुप्ता, कोई काम सोचता नहीं कर देता है। ठीक है, चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, सोच लेना, सोच लेना। इधर अब तक तो नहीं बोला, अब तक क्या कर रहा था? हमारे मौके हिम्मत ना काम करता है। एक काम कर, चल कॉलेज।
सुनिए, आई एम हम राजू झंडू माम मेरा नाम है। बोलो क्या काम है? लेकिन मैं आपको नहीं बुलाई। हम चूतिया थोड़े गए। ये लड़की का हाथ है जैसे इज्जत बताए हो, ले चलो गोमती नदिया है वही में इज्जत बिगाड़ दिया। जिसकी इज्जत बचाई जाती है उसकी इज्जत गिराई जाती है। सुनिए, कौन नुकसान ना है? नुकसान? हाँ? इसका मतलब मैं नहीं समझ रही। जैसे फिरबिल बॉटम सेट धुर छर्रा, ये क्या है? धुर बॉटम सेट। ये कोई साइकिल है? क्या बात, क्या बात? सुनो, मेरी बात सुनो। जानती हो कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ छात्र ये मदन सिंह है। जब भी कॉलेज आया जाया करो अपनी सहेली के साथ आया जाया करो, अकेली मत आया जाया करो। मैं सहेलियों के साथ जा रही थी, मेरी सहेलियां आगे निकल के मैं पीछे रह गई। ऐसा काम कभी मत करना, अकेली मत आया जाया करो। अच्छा हाँ, चलो कॉलेज। लेकिन तुमसे एक बात कहूं, क्या? कहीं बुरा तो नहीं मानोगी? अरे कौन सी बात करना, कॉलेज का समय हो गया। अजय, हमें तुमसे प्यार हो गया। पागल हो गई हो तुम? इधर ये क्या कह रही है? ये कह रही प्यार हो गया। प्यार? हाँ भैया, हम तब 1.5 महीने के रहे ना, एक लड़की प्यार की लड़की घुस के मारी है। तेरा दिमाग बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये कहा था हाँ करेगा। देखिए प्यार वार का चक्कर छोड़ो। तुम्हें अगर प्यार ही करना है, कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, किसी और से प्यार कर लो, क्योंकि अभी पढ़ाई पीरियड है और पढ़ो। ये लड़की भी न प्यार को सीरियस लेती हैं, 100 में से तो 90 धोखा देती हैं। तो ठीक कहता, आजकल की लड़कियों पर भरोसा मत करो। लेकिन अजय, लेकिन कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। सभी लड़कियां ऐसी कहती, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अजय, विश्वास करो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? चलो ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो समझ लो हमारा तुम्हारा प्यार हो गया। सच में? हाँ चलो अब क्या बात है? ऐसे चले जाओगे? सुनो सरोज, इधर आओ। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म तुम्हारा। जन्म का साथ है हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर नहीं उड़ जाए। ये प्यार की पंखी लगा के दूरी कहीं उड़ जाए। जहाँ हमारे गम की हम तक पहुँच न पाए। फूलों के खुशबू से महके, फूलों के खुशबू से महके घर संसार हमारा।
कौन है? ए भाई साहब, ये क्या कर रहा तू? अरे बदतमीज, पहले ये बता, तुम्हें यही जगह मिली थी? यही जगह मिली थी? यही जगह निपुटली? इसका मतलब? बदतमीज, एक काम कर, इसको साफ करके यहाँ से जाएगा। बोल मुझसे क्या काम पड़ गया? ऐसे खून काट काट कुल्ला होत बा तो दवा ले लेते। जुलाब गोली लिहन उसे पिचकारी मारेला। क्या चुलाब की गोली? आज से हम पसोना पहने, एक काम करती हूँ, यहाँ आओ, ये पानी लो, ये पानी लो और हरवा हथौड़ा साफ कर दे। सरोज, देखो कॉलेज का समय हो गया, कोई ना कोई यहाँ आता जाता रहेगा, ठीक है? यहाँ रहना ठीक नहीं। अब यहाँ से चलते हैं। सुनो, ये बताओ जी, फिर कब मिलोगे? फिर हम परसों मिलेंगे। परसों कहाँ पर? नदी के किनारे। इंतजार करना, क्योंकि आज क्लास करना है, समय हो गया है। कहना है क्या? और छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। तेरे मितवा छेड़ मिलन की, छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। हाँ परसों त्योहार। हाँ सीधा तो बात दिया। ठीक है ममता की माँ, मैं जा रहा हूँ बिटिया ममता के यहाँ, त्योहारी भी देते रहूँगा। और क्या इंग्लिश की मिलाकर भी आऊँगा। और क्या इसलिए जरूरी अरे सब कुछ है, तुझे चलो और गान बोल है। हमें भूख लगा तो छोला भटूरा खाओ यार। जंगल में कहाँ छोड़ा? अरे पहले जब बाप है थोड़ी दूर, हमने किया थोड़ी दूर आओ आओ आओ। वो खो जा।
इसको ले जाकर के जागरूक बना दे। हाँ बोली बाबूजी, कैसा हुआ? बात क्या है? बेटा हाँ तुम तो जानती हो कि हर लड़की पहला सावन अपने मायके में अपनी सहेलियों के साथ बिताने का सपना देखती है। जी हाँ जानता हूँ। तो बेटा कुटिया की विदाई के लिए आया हूँ, क्या रहा है? लेकिन बाबूजी उसकी विदाई नहीं होगी, नहीं होगी उसकी विदाई नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं बेटा? अगर इतना ख्याल होगा तो हमें हीरो होंडा दे दिए होते। बेटा हाँ फिर होंडा गाड़ी देने की औकात नहीं। तो गाड़ी देने की औकात नहीं थी तो झोपड़ी में रहे करके हवेली से लाता क्यों घोड़ा लाता हवेली से। सुनो मेरी बात कहो तेरे अपनी औकात से बाहर मैंने दिया अपनी औकात बाहर मैंने दिया फिर भी संतोष तुमको नहीं हो रहा तो सुनो दूंगा गाड़ी मैं तुमको भी दे कौन दे मेरा सच्चा ये वादा दुनियादारी बहुत है, मैंने भी देखा है, वादा ही होता है सच्चा नहीं। कहते हैं नो नगदे लेना ही ठीक है, वादे का तेरा आना है अच्छा। आज क्या कह रहे हो तुम बेटा मुझे आज क्या मुझे वहाँ तक किसे तुम नहीं जानते वादे कर है ये कायम और दुनिया सुनो वहाँ तक कहते गलत हम नहीं माना हीरो होना अरे मिलेगा नहीं, तब तक उसकी होगी विदाई नहीं। ये है निर्णय मेरा, साफ कहता हूँ मैं, बात कोई भी मैंने छुपाई नहीं। की गाड़ी पर से विदाई रुकी भारी अचार बेटा विजय कर रहे तेरे अपराध का बदला बेटी से कौन बदला बेटी आप व्यापारी हैं, हम भी व्यापारी हैं, इसलिए बात अच्छी तरह जानते। कोई सामान गिरवी और करके देना मुनासिब नहीं मानते। अपनी जिद कर रहे ठीक है, हमारी उसकी विदाई नहीं होगी, उसकी विदाई जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ बेटा लेकिन बेटा लेकिन क्या जाने से पहले क्या मैं अपनी बेटी से एक बार मिल सकता हूँ हाँ रुको बैठो, अभी जाओ करके उसे भेज देता हूँ मैं, बैठो। सिर्फ
तो है। अरे हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ। और मेरी माँ कैसी है? तेरी माँ भी ठीक है। और मेरी सहेलियाँ हमें याद करती है। हाँ तेरी सहेलियत तुझे याद है। और हमारी विदाई की बात में क्या होगा कभी में? इसी बात का तो रोना होता कि जमाई कह रहे हैं कि जब तक हमें होंडा गाड़ी नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बिटिया की जुदाई नहीं होगी। क्या बोलेगी होगी? ऐसी बात मत कर, मैं तुझे ले जाऊंगा। अरे मुझे बात तेरे बाप मकान है। अरे मकान का 40,000 रुपया तो मिल जाएगा ना बेटा। क्या? हाँ। मेरी जुदाई के लिए आप अपना घर गिरवी रखोगे? बेच जाऊंगा। अरे जब तू ही नहीं रहेगी तो ये घर बाहर रहकर क्या करेगा? तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब मेरी बात। और तेरी खुशी से बढ़कर और तेरी खुशियों से बढ़कर ये मकान में तेरी विदाई करा के जरूर जाऊंगा। हाँ और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। अरे पिताए की गलती, हे पिताए की गलतियां करी ना। तूने तो बहुत बड़ी कसम दी थी। हाँ लेकिन बेटी कसम देकर बहुत अच्छा काम नहीं किया तुमने। क्यों? मैं बता रहा हूँ। और याह बेटी क्या कसम, और आह बेटी क्या कसम तूने
जवाब दूं। जब मैं घर पहुंचूंगा तेरी माँ मुझसे पूछेगी कि ममता के बापू तुम ममता के यहाँ गए थे, ममता कैसी है, ममता आई कि नहीं, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? तो क्या क्या कहना आप लोग से सारे ही हो प्यार है। अरे इसलिए मैं के कुआर इसलिए मैं के कुआर ये तो सरासर झूठ है। आपसे कहना हमारी बिटिया ममता बहुत खुशहाल है। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर मेरी सच्चाई बताएंगे आप, मेरी माँ जी के जी मर जाएगी। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, आपको मेरी कसम है। जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बेटी, तेरे बाप के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे माँ नहीं जाते कहाना। अरे हमारे अरे माँ नहीं जाते कहाना। हमारे अरे नहीं चला नहीं चला खावा
हाँ हाँ, और तेरा बाप गाड़ी देने को तैयार था, तू उसे रोक दी हरामजादी। तो चोर करी आपका घर कहाँ जाओगी? मर जा। मुझसे मतलब नहीं, अरे तुम कहाँ जाओगी? मुझसे मतलब कहाँ जाओगी? मारो पीछे सड़क पर ये मर जाओगी। अपना करनी दफल है और तुम्हें भोगना आज तन में लगा करके चल जाओ। निकल जा ममता। माँ इस हरामजादी ममता को खूब मार। बेटा विजय, पहले मेरी बात तो सुन बेटा। अरे मारो इसे खूबे, अरे मारो इसे खूबे, मारो जब से आई है घर में, और जब से आई है घर में मेरे अरे लिया छीन है, अरे सारी डालो इसे, अरे डालो इसे। हरामजादी, अगर तुझे इस घर में रहना है अपने बाप से बोल दे हमारे बेटे को गाड़ी जरूर दे दो। हरामजादा, मेरे पिताजी बहुत गरीब है। मेरी दादी जो है, पिताजी ने गाड़ी न करती है। ये बता, जब तेरे बाप गरीब थे तो इस घर में वो हरामजादा क्यों शादी किया रे? हाँ? अगर वो गाड़ी तेरे लायक नहीं था तो क्यों क्या हरामजादा? बेटा तुझे क्या कर रहा है? बोल। और मुझे इस तरह से सताओ ना यार। इस तरह से सताओ ना और मुझे अपने घर पे भगा। अगर तोर बाप गाड़ी देते बेटा तो कहे घर में रहता हराम चाची गाड़ी की इज्जत है, मेरी इज्जत कुछ नहीं। कोई और तुम्हें छोरी मारी खाइए जाना पड़े। जाना पड़ेगा। अरे नहीं, ओ बहुत खाना
नहीं दे पाएगा तो मैं पेट्रोल लेके आती है इस हराम जाति को इसी घर में चला देता। ठीक है लाओ आजा निकल जा घर से आगा नहीं जाएगी जमाए तेरे ऊपर पेट्रोल की शराब चल कोई ममता मेरे प्रति नहीं है। नहीं है ममता। जा निकल जा। अरे सासू जी तूने मेरी सासू जी तूने मेरी कातिरी नचाई। ऐसा दुल्हन ना चाहिए हमें और हटाओ रंडियो ये हरामजादी नहीं जाएगी ऐसे बेटा क्या देखता है जला दे हरामजादी को। अगर तेरा बाप नहीं दे पा रहा है तुम्हें इस घर में रहना भी नहीं। जब से तेरे घर में हमारा दूधिया ना रह गए और जैया चिल्लाती तेरे घर में आई अभी प्रेम में लग ना पाई। तूने मेरी बात न मानी, तूने की मन इस हरामजादी का भाषण में नहीं सुनना चाहती हूँ। चला दे हरामजादी को। अगर इसका बाप दहेज नहीं दे रहा है निकाल बात है हरामजादी। बहुत अच्छा हुआ ये हरामजादी अपना घर छोड़ के हाँ माँ निकल गई। बहुत अच्छा हुआ बेटा। जी हाँ माँ। अब बोल बेटा क्या इरादा है। अब हमारा इरादा है फैसला है कि दूसरी शादी करके एक सुंदर सी दुल्हन घर ले लेकिन आऊं। बेटा ऐसी दुल्हन ले आऊंगा। मेरी बात को सुन। ऐसी दुल्हन मेरे घर में नहीं आना चाहिए हाँ माँ क्योंकि हमें दहेज भी चाहिए। जी हाँ माँ। ठीक है माँ। जो दहेज देगा वही हमारे घर में शादी करेगा। ठीक है माँ। ठीक है तो अच्छी सी बहू हमारे लिए लेके आना और दहेज भी लेके आना बेटा। जी हाँ माँ। देर के जी हाँ ठीक है माँ। बेटा, देर ठीक मत है। आप सब देख रहे हैं कि मुझे आज अपने घर से धक्का देकर बाहर कर दे और कहा कि मेरे घर में आज के बाद नहीं आएगी तू। खैर ठीक है, अगर ममता को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है तो मैं चलती हूँ। सामने नदी दिखाई दे रही है, मैं उसी में कूद कर अपना जान दे दूंगी। मैं सोचती हूँ मैं अपने मैके जाऊं। मेरे पिताजी अपने घर पे नहीं पहुंचे होंगे। क्या सोचेंगे मेरी बिटिया ममता आने के लिए तैयार नहीं थी, कैसे आ गई। खैर ठीक है, मैं चाहती हूँ नदी में कूद कर अपना जान देने के लिए। हरे पीरा नहीं है नगरी, हरे पीरा नहीं है नगरी, उड़ी चला कंसा पीरा नहीं है नगरी, उड़ी चला कंसा पीरा नहीं है। दुखवाया पार दुखा तपड़
दीदी आले आले दीदी ओए हेलो आले ले रही का वा बौरान है एकदम देखा तो दुल्हा उल्हा है कहाँ है दुल्हा हम तो ना देखत है वाह दुल्हा है दुल्हा देखत है कहाँ बाज है अब ये तोहरे लगे बजिए हमरे लगे ए दुल्हा हमरे लगे आग बाज जा हाँ बात जबर मरियन बा ठीक है लेकिन कहना बा का बताई ई जान ले कुछ कहा कि ना मन कहत लेकिन तोरे सबका देखी त हमरो कहा कि मन कहत है लेकिन मोर छाती फाटत कौने बदिरा से कजरा चोरैलो कौने फुलवा से खुशबू मंगैलू ए धानी की ए हो धानी दिया छछनावे लच्छागल नखुनिया पागल कइले ए हो धानी दिया छछनावे लच्छागल नखुनिया पागल कइले ये आ गए दुल्हा के जीजा जी डॉक्टर जीजा की तरफ से क्यों बेगा मुस्का कोहो दुल्हा के जीजा ये मरे तुका जो करवा दिखा दबो मटका पूना कि जब से दिल में बना ले पारू तू घर हर जगह अब का आवेलू तू ही नजर सरी कर गई होके बेताब दिल दीवाना भइल बोली लागेला जैसे सुगनिया चाल में लागू फिर तू हिरनिया ए धानी ए हो धानी जिया छछनावे लच्छागल नथुनिया जब कमर से छनक जाले हो के बेकाब मनई सनक जाले हो के बेकाब करधनी जब कमर से छनक जाले हो के बेताब मनई सनक जाले हो दुल्हा के जीजे के बहन का हो तुहार दीदी नाते सामने बैठ देखा सरऊ या के दुल्हा एक तरफ से किस बेगा मुस्कान का हो जीजा तोहार बहनिया नाते सामने लेकिन कहना बा का बा कि खाके पान जान जानी तू हमारा हो ए दुल्हा दुल्हा राजा कुछ खाए जरूर है खाए हो ना गुटका उटका खाते हो ना सिगरेट उगरेट वाला रजनीगंधा खाता रजनीगंधा खाके पान जाने जानी तू हमारा हो अभी उसे अपने रहने सुधारा हो तो हो रो न बाटे तनिको लाज राजाऊ छाने छाने बदले छाने छाने बदले तोहरो मिजाज राजाऊ धोखेबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ छाने छाने बदले
जी अपने रहने सुधारा हो तोहरो न बाटे तोहरो न बाटे तनिको लाज राजऊ छाने छाने बदले हे हे छाने छाने बदले तोहरो मिजाज राजऊ धोखेबाज राजऊ भरी भरी के सगरी जिम्मा हमारा का पारे बा भरी भरी के सगरी जिम्मा हमारा का पारे बा हेलो हेलो राम मोहन दुल्हा के मौसा हाँ 21 का पुरस्कार ये दुल्हा के जीजा के दीदी फुर्र हुई हैं इनके ये इनके दीदी फुर्र वही जान लिया हाँ। अब दुल्हा के जीजस ना कुछ पाही ना दुल्हा से कुछ पाही वही धरे हैं सजनमा बट लेकिन कहना बा कि घर भर के सगरी जिम्मा हमारा का पारे बा सुनाई मारद देह में दारद ऊपर से बोठार बा तोहर छूटल नहीं के बाटे नवत की राजा जी गाँव भर में घुमता बंजी राजा जी पागलपन के तोहरो मामी जाज राजऊ पागलपन के तोहरो मामी जाज राजऊ छाने छाने बदले छाने छाने बदले तोहरो मिजाज राजऊ धोखे बाज कहाँ के जीजा बिना खाली हाथे जाने दे बिना ले नहीं। ले जाने दे दुल्हा के जीजा ए दुल्हा के जीजा जा बैठ जा घरी भर के सगरी जिम्मा हमारा का पारे बा। सुनाई मारद देह में दारद, बसे बोधार बा। तोहर छूटल नइखे बाटे नवत की राजा जी, गाँव भर में घूमत तारू की राजा जी। पागलपन के तोहरो बामी जाज राजऊ पागलपन के तोहरो बामी जाज राजऊ छाने छाने बदले तोहरो मिजाज राजऊ धोखेबाज राजऊ जवन 10 रुपया रुक जा 1 मिनट जवन दूल्हा जीजा है ने 10 रुपया दे के जो हमें पलझाए है ना हाँ 10 रुपया दे के ई 10 रुपये में काम न चली जैसे सुबह होते तैसे तोहरा नाव फायर करब हम देखा हम मैं के का दिए है के का अच्छा लेकिन हम मैं ना दिया राजा
ठीक है। हाँ हाँ आप दी हैं, आप दी हैं। लीजिए कहना है खास करके एक हमारे दूल्हे राजा के ऊपर एक गीत हो जाए, लेकिन कैसे? दूल्हा और दुल्हन के ऊपर दोनों कि जुग जुग जिए दुल्हनिया, जान ला भगवान जोड़ा बनाए रहे तोहरे दोनों जन कि जुग जुग जिए दुल्हनिया, दुल्हा जुग जुग जिए। दुल्हा के माई हो राज कमेडियन, दुल्हा के माई हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए दुल्हनिया, जुग जुग जिए दुल्हनिया, दुल्हा जुग जुग जिए। हेलो हेलो राम हो निशान दुल्हा के मौसा, ये जवान दुल्हा के जीजा हैं, इनका दीदी फुर फुर, हम तोहरे चौका दूसरे के चौका 21 रुपए का पुरस्कार, लेकिन है वो नहीं गाड़ी करे दुल्हा के जीजा का। हट नहीं नहीं ये सब नहीं होगा, नहीं 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 होगा, कितना नहीं, नहीं, नहीं दुल्हा के तोहरे बहनी का ये सब नहीं होगा। परेशान मत होइए, बैठ जाइए। भाई है, लेकिन कहना है भाई पुष्पराज है, नहीं दूंगा। नहीं, जितना कहेंगे आप उतना होगा, बैठ जाइए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, बैठिए बस। कहना है छोटे दाने वाला बिछुआ अजब बना छोटे। एक मिनट, फैसला कैला के का गरियाई केहू को ना गरियाई, लेकिन कहना है केहू के तल्ला दू तल्ला के मकनिए नीक बा कि सखिया रे सखिया रे हो सखी हमरा कुश के पलंगिए नीक बा सखिया रे हो। केहू के तल्ला दू तल्ला के मकनिए नीक बा हो, के मकनिए नीक बा सखिया रे सखिया रे हो सखी हमरा उसके पलंगिए नीक बा सखिया रे सखी हमरा उसके पलंगिए खोजतानी सखी कैसे जवानी सखी कैसे मड़ैया मेरा हबू पसीना छोड़ी हूँ के बिना पड़ी तबले तू गर्मी साहबू कूलर तोहरे कोठरिया हो हेलो हेलो जा सकते हैं? अभी नहीं। हमारी जितनी सखियां हैं कृपया स्टेज पर आइए, जितनी सखियां हैं स्टेज पर आइए, आदेश है। हाँ हाँ ठीक है, जो कहेंगे आप वही ठीक है। लीजिए कहना है भोजपुरी में टेंगे 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 कि विद्या लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई हाय 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 विद्या लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई सड़िया करियाई के लाई सड़िया करियाई के लाई झुमका लैला कजरा लैला
जा दुल्हा का कहथिन हाई सेठ का मकौआ बमारे खातिर सब सामान बाटे तोहरे सिंगारे खातिर हाई सेठ का मकौआ बमारे खातिर सब सामान बाटे तोहरे सिंगारे खातिर टिकली लैला बिटिया लैला कजरा हाई फाई हाय 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 सरिया करियाई लाई सरिया 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 ये आगे दुल्हा के मौसा और 10 रुपये का पुरस्कार और 21 का पुरस्कार हो, लेकिन कहा था इन्होंने मौसी कब गए मौसी किसने भी यहाँ ये वह है ये अरे जब हाँ एक गदेला होता है गदेला लेकिन कहना का है और कैसे बती आई हमरे लागे शर्म की रात सैया ने आफत मचाई दियो रे कैसे बती आई हमरे लागे शर्म रात सैया ने आफत मचाई दियो रे रात सैया ने हम पे जुल्म है किया रात सैया ने हम पे जुल्म है किया बंद कैले केवड़िया बुतैले दिया हमारे सैया ने हम पे जुल्म है किया बंद कैले मेरा जवान सामने जाओ हो झट से मैं उठी पड़ी उनके पैया पड़ी झट से मैं उठी पड़ी उनके पैया पड़ी रात सैया नया फतेह मचाए दियो ना हे राज सब पीछे जाओ बंद कमरे के अंदर में खटपट भई हमारे माथे की बिटिया वही गिर गई बंद कमरे के अंदर में खटपट भई हमारे माथे की बिटिया वही गिर गई उनसे का बोली हम कैसे मुख खोली हम हेलो दुल्हा के चीजक दीदी फुर फुर ये क्या रुपए का पुरस्कार फुर फुर टेंगे टेंगे है ये क्या रुपए का पुरस्कार है जी कहती क्या इधर आओ हेलो हेलो अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है अरे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा हेलो ए हाँ दुल्हा कितना दीवाना ना कह देना है तो तू कल के भाग जाइए हम का लेके ना भाई हाँ ये जा हाँ रुके यही मारा तो रुकी है हम जानते रहे ना बतू बेबी चमकू आगे दुल्हा के नाना दुल्हा के मौसा 21 रुपये दुल्हा के नाना 10 रुपये दुल्हा के मौसा इन दुल्हे का कहा दिया है यही जो चलता है ही चलता रहेगा हाँ, हाँ। लेकिन कहना है सहनाइयों की सदा कह रही खुशी की मुबारक घड़ी आ गई सजी सुर्खी जोड़े में
सी दुल्हन फलक से जमी पे परी आ गई। सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। छुपाना लगता है, मुश्किल इसको को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। ठीक है, आप लोग संगीत का आनंद लीजिए, फिर समय मिलेगा तो फिर ठीक है। संगीत पर्दे पर है। 1 घंटे बाद मिलेंगे आज, 1 घंटे बाद मिलेंगे। हाँ, कहाँ जा रहे हो? अरे हम भी चलेंगे ना, ठीक है, लेकिन कहना है दुल्हा के जीजा से खास करके कहना है क्या कि मोहे मारो ना नजरिया के बान सवरिया, कि मोहे मारो ना एक चीज के मैं दुख बा दुल्हा के बाप ना दिखाने, दुल्हा के पिताजी हमें लगा सबसे बड़ा कंजूस है दुल्हा के पिताजी। कंजूस दुल्हा पिताजी के हो जाना था हमार फुफ्फा हूँ है, फुफ्फा मामा उसिया हूँ। ए दुल्हा के पिताजी काहे इतना कंजूसी दिखावत है? जा लेके आओ, जा 10 रुपया ना, तू जाबे 100 रुपया दिए जा तू। दुल्हा के पिताजी इतने बड़े कंजूस भी नहीं है कि 100 रुपया नहीं निकलेगा। जाइए आप लेकर आइए।
कि मोहे मारो ना नजरिया के बान सवरिया लाके चोट कर जवाब मोहे मारो ना नजरिया के बान मोहे मारो ना नजरिया के बान सवरिया लाके चोट। हेलो राम भवन निषाद दुल्हा के मौसा उनके तरफ से 21 रुपए का मुश्किल कहना है। निकल हम भूल जाने लगे वो हमें और भी याद आने लगे वो हमें और भी याद आने लगे भूल जाने वाले जाने वाले 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 जान भूल जाने वाले जाने हेलो हेलो जिसका रोल है वो सामने आए भैया। कहना है हे दादा बानर हो जैबा मैं अरे अपनी सहेलियों क्यों घोर रही हूँ? किसको बोल रही हो? अपने में अजय को। अच्छा अपने तू मोहम्मद का दोस्त हो मोहम्मद का। हाँ तो ठीक बात बोल ला। ठीक है अजय तो कहे थे कि मैं यहीं पर मिलूंगा लेकिन आए नहीं। ठीक है चलती हूँ। हरी आँखें गए भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते। हेलो कहाँ जा रही हो? अजय मैं आ गया थोड़ा लेट में। बोलो किसने बुलाई? मैं समझी कि आज वादा से बोल रही थी ना कि परसों मिलने के लिए मैं आ गया हूँ। अब बोलो अजय देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है आप बताओ कि कहाँ चले? यहाँ से कहीं दूर भाग चलो। चलो नदी के किनारे ठीक है चलो। घूम के आते हैं। पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का बारिश में मौसम चार पांचवा मौसम चार का इंतजार। कोयल कूके बुलबुल गाए हर एक मौसम में आए जाए कोयल कूके बुलबुल गाए
हक तो समाए जाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए। सारे जीवन में एक बार पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम जा मौसम जा पांचवा मौसम जा। सरोज कहाँ रह जाती हो? देखिए तुम बोली थी ना नदी के किनारे, नदी के किनारे आ गया हूँ। ठीक अब यहाँ सुनसान जगह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुझको चाहा है मेरी मेहरबानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तो राजा महलों की रानी, तो गलियों का राजा। खूबसूरत है तेरा ख्याल है, या मेरी आँखों का ये सब कमाल है। तू खूबसूरत है तेरा ख्याल है, या मेरी आँखों का ये सब कमाल। बना डाल मैंने तेरी जिंदगानी, और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। तो गलियों का राजा महलों की। अजय क्या बात? ये मैं क्या देख रही हूँ क्या बात? कि कोई औरत इधर से भागती जा रही है। पागल हो गए तो? ये नदी के किनारे सुनसान जगह, यहाँ पर वो भी अकेली औरत? हाँ अजय, मेरी विश्वास करो। अकेली औरत? चलो एक काम करो, आज मैं अपना प्राण देकर ही रहूंगी। आज मैं अपना प्राण देकर रहूंगी। सरोज अगर अकेली औरत जा रही है दौड़ती हुई तो लगता कुछ गड़बड़ है। आओ चलो देखते हैं। आओ। ठीक है, अब मैं नदी के किनारे आ चुकी हूँ। हे गंगे माँ, तू मुझे अपनी गोद में ले ले माँ। ये ममता जीना नहीं चाहती है। मैं तेरे पास आ रही हूँ, मैं तेरे पास। सरोज तुम ठीक कहती हो, औरत दौड़ती हुई जा रही है नदी के किनारे। क्या लगता कुछ गड़बड़ी है। आओ ठीक है चलो। ये कौन? सरोज तुम्हें नहीं पता ये कौन है? जानती हो कौन है? नहीं। ये मेरी भाभी है। क्या हाँ तुम्हारी भाभी? भाभी ये क्या हाल बना रखा? मैं मरना चाहती हूँ और क्या हाल बना रखी हूँ। मुझे मरने दीजिए। मैं भाभी तो भाभी ये हालत तेरी क्यों करे हुई है?
भाभी ये हालत तेरी क्यों करे हुई है आज, और तुम्हें मेरी सौगंध है सही बताओ राज। सही बताओ राज, बात कुछ भी नहीं छिपाना। अरे भैया ने कुछ कहा है या माता ने मारा ताना। बोलो क्या बात? बताओ भाभी, ये क्या हाल बना रखी है? क्या हुआ? अजय, मरने से पहले मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मरने से पहले? हाँ। आखिर बात क्या है? क्यों मरना चाहती हो? और तेरे भैया ने मुझे मार के दिया। क्या? तेरे भैया ने मुझे मार के दिया निकाल, और क्योंकि हीरो हुंडा उनको मिली नहीं ससुराल। अच्छा, तभी हीरो होंडा गाड़ी का मामला खत्म नहीं हुआ, और इसलिए आपको भैया ने मार के निकाला। हाँ, मेरे पिताजी आए थे विदाई के लिए। क्या बाबूजी आए थे? हाँ। लेकिन भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला कब आए। इसके पहले तुम कॉलेज के लिए निकल चुके थे। तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया ने कहा उसकी विदाई नहीं होगी जब तक हीरो होंडा गाड़ी नहीं दोगे। मेरे पिताजी रोने लगे, कहा कर ऐसी बात है, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा, भेज दूंगा, मैं गाड़ी दूंगा, अपनी बिटिया की विदाई कराऊंगा। उसके बाद मैंने कहा पिताजी अगर आप अपना घर भेज देंगे किसके घर में आप रहेंगे? बस लगता तुम्हारे भैया ये बात खिड़की से सुन रहे थे, और उनके जाने के बाद आए, कहा हरामजादी तेरा बाप गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया था और तू उसे मना कर दिया। इस बात को लेकर के तुम्हारे भैया ने मुझे खूब मारा और मेरे ऊपर मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर और मुझे जलाने जा रहे थे घर में। पेट्रोल? इस घर में क्यों मरूं? अगर मुझे मरना है तो मैं कहीं और जाकर मर जाऊं। इसलिए मैं नदी में कूदने के लिए आई हूँ, मरने के लिए आई हूँ। अब नहीं, और तुझे अपने जीते जी मरने न दूंगा। तुझे अपने जीते जी मरने न दूंगा, और कदम अब आगे बढ़ाने न दूंगा। भाभी वापस चलो। तो मुझे मरने से क्यों और बचाते हो भैया? और तरस मेरे ऊपर न खाते हो। क्यों मुझे मरने से रोक रहे हो? मुझे मर जाने दो। नहीं भाभी, और पढ़ूं पाऊं मैं आज भाभी तुम। पढ़ूं पाऊं मैं आज
कर संग चलो तुम हमारे, मान कर संग चलो तुम हमारे। वापस चलो भाभी। उसी घर में हाँ जहाँ से मैं मार कर भगाएगी। हाँ उसी घर में। आज तुम मुझको मुझे घर नहीं मरने दिया, घर चलूंगी तो मुझे मार डालेंगे पिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हो तरस मेरे ऊपर है न खाते। घर में नहीं जाऊंगा भाभी जिद मत करो, मैं धक्का मार कर भगाएगी। जिद मत करो भाभी। नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, अगर आप घर वापस नहीं चलोगी तो मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा तुम्हारे मायके दौलतपुर, वहां तो चलोगी ना? अभी मेरे पिताजी अपने घर पे नहीं पहुंचे होंगे। मौका अच्छा है। क्या सोचेंगे कि मेरी बिटिया ममता कैसे आ गई? भाभी अच्छा है जो भाभी जी घर पे नहीं पहुंचे होंगे, उनके साथ साथ हम सब पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये लड़की कौन है? इसका नाम सरोज है, सरोज। कॉलेज में पढ़ती है। कहने का मतलब तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो? जी भाभी, मैंने आपसे कोई बात छिपाई नहीं। अजय, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं दुनिया में जिंदा रहूं, ये ममता कल को मर जाए। भाभी फिर वही बात। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा भगवान। भाभी एक काम करो, तुम चलो वापस, आपके मैके में पहुंचा दूंगा दौलतपुर। अच्छा, पास पड़ोस के लोग कहेंगे उनकी बिटिया ममता मार कर भगाई गई। पास पड़ोस के लोग तभी कहेंगे जब अकेली जाओगी, तब कहेंगे उनकी बिटिया मार के भगाई गई है। अब मैं चलूंगा ना, और गांव मोहल्ले वाले यही कहेंगे कि ममता का देवर उसको लिवा करके लाया है, बात बन जाएगी। वापस चलो। सरोज इधर आओ, एक बात सुनो। ये बात सिर्फ तुम जानते हो कि भाभी है या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम जाओ घर वापस, मैं फिर मिलूंगा। ठीक है। जाओ। भाभी चलो। कैसे दिन बीते कोई जतन बताए, बीते कोई जतन बताएगा। जाऊं 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 कहाँ राह दिखाएगा, कैसे दिन बीते कोई। हेलो कहना हो चांदी जैसा रंग है तेरा, है सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बताऊं, इतनी देर हो गया अभी तक वो आए नहीं। ठीक है, आ गए। क्या बात है ममता की? ममता की बाबू, हाँ बच्ची कहाँ है? बच्ची हाँ वही ममता कहाँ है? अपने ससुराल में है, और कहाँ रहेगी? ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, विदाई उदाई के बारे में कुछ बात कुछ किए कि नहीं? मैंने विदाई के बारे में कहा तो कि 2-4 दिन के लिए भेज दीजिए। अच्छा, तो वो लोग की बातें छोड़ो। हाँ। बिटिया ममता कहने लगी कि बापूजी अगर मैं चलूंगी
तो यहाँ सासू माँ की देख रेख कौन करेगा? हाँ, इसी बात से वो नहीं आई। अरे चलो कोई बात नहीं है। त्योहार आ रहा अरे अजय बेटा, सब कुशल तो है ना? जी बाबूजी। और बिटिया ममता कैसी है? आ रही आ रही है। हाँ। अरे ममता के बाबू, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ठीक ठाक है, सब कुशल से है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मेरी बेटी की क्या दशा है? ममता की माँ, हाँ। मैंने तुझसे झूठ बोला था। झूठ बोला? इसलिए कि ममता ने मुझे अपने सुहाग की कसम दे रखी थी। क्यों ममता बेटी, सुहाग कसम दी थी, रखी थी? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटी। क्या बात है बेटी ममता, बोल। अभी अभी तो मैं तेरे घर से आ रहा हूँ, आखिर बात क्या है? और हे पिता, जिस समय मेरे घर से चले करके उन्होंने भगाया। गालियां आपको वो दे रहे थे पिता, देख के धक्का भगाया। बस बेटी ममता, बहुत हो चुका। तो सब्र की ताकत मुझ में अरे अब खत्म हो चली, सब्र की ताकत मुझ में खत्म हो चली। इन दरिंदों के घर मैं अभी जा रहा, बदला बेटी का लेकर के, अरे वापस अभी मैं अभी आ रहा, मैं अभी। हेलो बाबूजी, रुक जाइए, आप मेरे घर नहीं जाओगे। हाँ, ये हमारे घर का आपसी मामला है। तुम्हारे घर का मामला? हाँ। वाह वाह, अजय कुमार गुप्ता तुम ही हो ना? हाँ। जिस वक्त हमारी बिटिया की विदाई अपनी जिम्मेदारी पर कराकर लेकर गए थे और कहे कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहा हूं, यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही क्या हाल बना रखा है हमारी बिटिया का। अगर मैं ऐसे जानता होता तो तुम्हारे ऐसे नीच घराने में मैं अपनी बिटिया की शादी नहीं करता। बस करो बाबूजी, अनाप शराब बोलते जा रहे हो। मैं अनाप शराब नहीं, बेहतर यही होगा अजय कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। और सुनो, जैसे मैं आपकी बेटी की विदाई करा के लेके गया था अपनी जिम्मेदारी पर, वैसे आपकी बेटी को सही सलामत आपके घर पहुँचा दिया हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? मेरे देख रहे हो घर जा रहे हो, लेकिन क्या सुना नहीं तूने? बाबूजी क्या करें? अजय, कोई भी बाप हो अपने बिटिया का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। जानता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे लिए 10 मिनट नहीं रुक सकते? मैं पिताजी को समझाती हूँ। ठीक है, रुक जाता हूँ। पिताजी, क्या है? क्या पिताजी क्या सुनो? पिताजी, अजय भैया की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है कि जो कि मैं तेरी शादी ऐसे नीच घरानों में कर दिया, मेरी गलती थी। पिताजी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? जिस समय उन्होंने मुझे मारकर भगाया,
उस समय उसके पहले कॉलेज गए थे और मैं जा रही थी नदी में कूद कर अपना जान देने के लिए। क्या कहा? हाँ, मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर मुझे जलाने जा रहे थे। मैं उस घर में सोची क्यों मरूं। जा रही थी मैं गोमती नदी में कूद कर अपना जान देने के लिए, और जैसे मैं नदी में कूदना चाहिए, लगता है भगवान को हमारा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। अजय भैया वहां आ गए, मेरा हाथ पकड़ के कहा, भाभी क्या करने जा रही हो? अगर याद नहीं होते तुम्हारे बिटिया ममता की लाश आई होती। या भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? बेटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अजय भैया की कोई गलती नहीं। ठीक है बेटी, मैं अजय से बात करता हूँ। बेटा अजय बेटा, अभी कुछ कहने को बाकी है क्या? हाँ, कहने को बाकी है यही कि तुम तो जानते हो कि कोई भी बाप अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बेटा, मेरे मुंह में जो अनाप शनाप आया मैंने तुम्हें कह दिया बेटा, नहीं जानता था, इसलिए बेटा मैं तुमसे क्षमा मांगता। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी बाप होता वही कहता जो आपने कहा। बेटी ममता, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अरे कुछ पानी जा रहे आते जाते रहना भैया। हाँ, आता जाता रहूँगा। तो जीते जी कह लगी मेरे भैया अजय, अपनी भाभी को तुम्हें भूल जाओ। आप कह रही हैं जीने का सहारा अब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, एक न एक दिन भैया आपको जरूर लिवा कर लेके जाएंगे, आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगेंगे, कहेंगे ममता मुझे माफ कर दो। भैया आपको जरूर ले चलेंगे। तुम्हें समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। जो धक्का देकर मुझे घर से बाहर किया वो मुझे लेकर जाएगी। हाँ ले जाएंगे भाभी, ना जाने मेरा दिल ही क्यों ऐसा कह रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। ममता की माँ। हाँ बोलिए। देखो ममता की काफी चोट लग चुकी है। हाँ लगी है, बहुत चोट लगी है। इसे अंदर ले चलो। ठीक है। इसकी मलहम पट्टी करो। हाँ हाँ मैं ले चलती हूँ। अरे बलम से नाता टूटा, अरे बलम से नाता टूटा, हमारा हमारी अम्मा चलता हूँ भैया के पास। घर वाले तो यही सोचते होंगे कि ममता मर गई होगी, लेकिन ममता कहाँ है किस हालत में सिर्फ मैं जानता हूँ। भैया से पूछूंगा कि ममता भाभी कहाँ है, देखता हूँ भैया क्या जवाब देते हैं।
खुश रहो भैया आ जाए। भूख लगी है, भाभी से बोलो जल्दी खाना लगाए। भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? मेरी भाभी, ममता भाभी। ममता भाभी? हाँ। अच्छा अजय, हमारी बात को गौर से सुना, तू गौर से सुन और भूल जा आज से उसको न भाभी ओ तुम्हारी है, भूल जा। भूल जा आज से उसको न भाभी वो तुम्हारी है, और कटा दी ना क्यों हो मेरी किया अपमान भारी है, कटा दी। उसे अब इस घर में आने नहीं दूंगा, और तुम्हें शायद नहीं मालूम वो निर्धन ओ भिखारी है, तुम्हें हाँ जय ओ हरामजादी, निर्धन है, भिखारी है, नीच है, तुच्छ है। नहीं भैया ऐसा मत कहो। नहीं अजय, ऐसा ही है वो। हाँ और मेरे भैया वो देवी है, वो सारे जग से न्यारी है। नहीं अजय, मेरे भैया वो देवी है, वो सारे जग से न्यारी है। अच्छा मना लाओ तुम भाभी को, यही विनती हमारी है। तो गलत विचार उसके दिल के अंदर कभी आ नहीं सकता। अच्छा वो देवी है, वो देवी है, वो सारे जग से न्यारी है। अजय, आज तू हमारा आखिरी फैसला सुन ले, आखिरी फैसला सुन ले आज तू। आखिरी फैसला? हाँ अजय, आखिरी। उसे अब इस घर में आने नहीं दूंगा, और सुनो अब दूसरी शादी अजय अपनी रचाऊंगा। सुनो अब हनी की लाडली और रेखा नाम उसका है, और दहेजों में कई लाखों की रकम इस बार पाऊंगा। दहेजों तो मेरे भैया सुनो, शादी अगर दूजी रचाओगे, हाँ दूसरी सोच लो ऐ मेरे भैया, कभी भी सुख ना पाओगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। आप रुपए पैसों की लालच में, दहेज की लालच में दूसरी शादी करने जा रहे हो। हाँ जे चाहे जो भी हो, लेकिन भैया हाँ अभी भी वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरी शादी मत कीजिए। ममता भाभी जहाँ भी हो उसे लिया लाएगा। नहीं नहीं अजय, ओ शराबजादी ममता को अब दोबारा घर में नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा अजय, नहीं लाऊंगा। भैया ममता भाभी आपको भगवान सबसे देवता समझती है, और आप भी उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। अगर आप उसको ठुकरा दोगे ना, तो रुपयों पैसों की लालच में जो दूसरी शादी करने जा रहे हो, हाँ
जिस दिन दौलत का नशा सर से उतरेगा उस दिन पता चलेगा कि औरत और दौलत में क्या फर्क होता है। अजय कुछ भी हो, लेकिन आबू सरामजादी ममता को दोबारा नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। अब हमारा फैसला है दूसरी शादी करके एक सुंदर सी दुल्हन घर ले आऊंगा। अजय घर ले आऊंगा भैया। हाँ मेरा समझाना फर्ज है, आप बड़े हो, मानना ना मानना आपका काम है। ठीक है, जाओ जाओ, तुम खाना खा लो और स्कूल जाओ बस। हाँ जाओ। वाह वाह जय वाह, तू हमें नसीहत सिखा रहा है। हा? कहता है चाहे जो भी हो, ममता को चाहे जैसे भी हो लिवा के चले आओ। नहीं नहीं, ममता को अब नहीं लाऊंगा। अब चलता हूँ, रेखा से शादी करके उसे अपने घर लाऊंगा मैं। मेरा बेटा विजय मुझसे वादा करके गया था, कह रहा था कि माँ मैं चाह रहा हूँ तेरे लिए अच्छी सी बहू लेके आऊंगा, ना जाने कहाँ रह गया। देख माँ देख, कितनी सुंदर दुल्हन है माँ रेखा। हाँ बेटा, ये हमारी दुल्हन तो बड़ी अच्छी लेके आया है। माँ रेखा, ये हमारी माँ है। पैर छू। ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है, पैर छूने नहीं जाऊंगी। अरे रेखा, माँ है हमारी। होगी माँ अभी ये। बेटा हाँ माँ, नहीं नहीं है माँ। चलो अभी नहीं नहीं आई, सीख जाएगी। हैं? जी है माँ, धीरे धीरे रहते सीख जाएगी माँ, सब सीख जाएगी। अजय बेटा अजय, अरे देख अजय देख देख। बेटा देख, तेरी भाभी देख। हे बेटा, अरे घुघटवा तो खुलवा दे बेटा। ये देख माँ, ओहो। कितनी सुंदर है देख। ए भैया देख ले, हमारा पतो बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया पतो आएगा। हाँ छबीलिया है ना। अब हमें जान ला कि समय से हमारा हाथ गोड़ दबाए, अब कौनो दिक्कत न रहे। बेटवा देख, बेटवा तो देख, बेटवा तो भौजी आ गया। नमस्ते बाप। ये कौन है? ये हमारा छोटा भाई अजय है, तुम्हारा देवर। ये तुम्हारा छोटा भाई अजय है, और मैं तो समझी इस घर का कोई नौकर है। नहीं रेखा, ये हमारा छोटा भाई अजय है। सुनिए, हाँ रेखा, मुझे भाषण कम पसंद है, मेरा बदन टूट रहा है, बेडरूम किधर है मेरा? उधर है रेखा, अंदर में। चलो यहाँ से। चलता हूँ मैं। बेटवा अजय, देखा तोहार भौजाई बहुत बढ़िया आए बा हमार लाल। का सोचा था बेटवा, ई कुल न सोचा बच्चा। माँ हाँ बोला। मैं सोच नहीं रहा हूँ, फिर का करते हैं हमार लाल? मैं देख रहा हूँ किस घर में क्या हो रहा है। अरे बढ़िया ना है भाईबा, तोहार भौजी नहीं नहीं आई गई बेटवा। अच्छा ना है बाबा, अब तो है समय समय से तोहार कपड़ा धोए, समय समय से खाना दे तू है हमार लाल। सोचा ना बेटवा कुछ, चला चला कुछ खावाइला तो। तुम चलो माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बच्चा, हम लेकिन चलते बहुत जल्दी आओ बेटवा। हाँ चलिए आप। वाह भैया वाह, मेरे इतना समझाने पर भी आपने नहीं माना। रुपये पैसों की लालच में, दहेज की लालच में दूसरी शादी कर ही ली। अगर ये बात कहीं ममता भाभी को पता चला तो जीते जी भर जाएगी। अब मैं चलता हूँ दौलत और ममता भाभी के पास। हेलो ये हम जैसा कहीं। या भगवान, मैं जब से अपने ससुराल से आई हूँ, आज ना जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। वैसे अजय ने कहा था, भाभी चिंता मत करना, रोना मत, मैं आता जाता रहूंगा। लेकिन न जाने क्यों आज रह कर अजय की याद आ रही है। तो जब याद आए, बहुत याद आए,
भैया मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। कई दिन हो गए तुम आए नहीं। ये बताओ सब ठीक तो है ना? ठीक हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारे भैया कैसे हैं? माँ कैसी है? सब बताओ मुझे। क्या बात? तुम रो रहे हो और तुम हमेशा कहते हो भाभी रोना मत, और मैं देख रही तुम खुद रो रहे हो। तुम्हें मेरी सौगंध है, अगर तुम मुझसे झूठ बोले। क्या बात? भाभी सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं, फिर भैया ने दूसरी शादी कर ली भाभी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ भाभी। नहीं, तुम्हारे भैया ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हो गया, दूसरी भाभी घर में आ चुकी है। और ये आज क्या कह रहे भैया? अपने भैया को समझाए नहीं क्या? बताए नहीं क्या ममता जी भाई जिंदा है? भाभी, अरे भाभी भैया को काफी समझाया मैं। भाभी भैया को काफी समझाया मैं, पर कहा माना मेरा उन्होंने नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब अपने भैया को काफी समझाए? जी भाभी। तुम्हारी बात को नहीं माने? नहीं, और रुपए पैसों की लालच में दूसरी शादी की है। काफी दिन मिला है, पूरे 6 लाख रुपया कैश लेकर के आई। अच्छा, तो ये बात, ये खुशखबरी हमें बताने के लिए तुम यहाँ गए? भाभी आप मुझे गलत समझ रही हो। गलत? अजय, तुम्हें देख कर मुझे क्रोध आ रहा है। बस यहाँ से अजय चले जाओ तुम। बस मरने दिए क्या इसी दिन का बाकी था मुझे देखना? तुमने मरने दिए, तुमने मरने। तुम ही हो गए हो ना? जब मैं मरने जा रही थी मेरा हाथ पकड़ कर कहा मैं मरने नहीं दूंगा, इसीलिए यही दिन देखने के लिए तुम मुझे मरने नहीं दिए। अजय, भाभी आप मुझे गलत समझ। अगर मैं मर गई होती आज ये दिन देखने को भी नहीं मिलता। इसका कारण तुम हो।
चले जाओ हमारे घर से, दोबारा दिखाई मत देना, जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा। तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, जिंदगी भर कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मत आना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हाँ, नहीं आऊंगा। हाँ जाओ। अब क्या? क्या तुम सचमुच में जा रहे हो? अभी आपने तो कहा यहाँ से चले जाओ। अजय, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पा रहे हो। अब तुम्हारे भैया दूसरी शादी कर लिए, तुम कह रहे थे ना तुम्हें उनके घर में चलना है। अब कैसे चलूंगी मैं, बताओ अजय। फिर भी भाभी, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल आज भी कह रहा है कि आप उस घर में जरूर चलोगी, जैसे भी। कब ये नहीं पता। मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं भगा रही थी, ना जाने मुझे क्रोध क्यों आ गया। मैं क्या करूं अजय, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? पागलपन की बातें मत करो भाभी, समझी कि नहीं? सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आते जाते रहना भैया। आता जाता रहूंगा। सब्जी मेरे पास समय नहीं है, सवेरा हो। ठीक है भाभी, चलता हूँ। या भगवान, आज तक मैं सोचती थी कि जब उनको हमारी याद आएगी यही कहेगी जाऊं ममता को निवाला हूँ। अब मुझे कौन पूछेगा जब दूसरी औरत लेकर आए हूँ। खैर ठीक है, चलती हूँ, जो होगा सो। हर के हाथी बोली कहते बात आई में, हर कराते कगी दिल करी रजवा रजवा रे करे तो का भगवतिया धराए घरा में है बर्तनवा कुर्तनवा बहावा बा। तोर भौजी कहाँ सोत रे? चिल्लाना मोर भौजी सीरियल देखे में सो। अरे मारे मुंह मर भी है ज्यादा मुंह का है मुंह तुम ना कब उधर कर भी फालतू। तो कहाँ बारे सो का कमरों में पड़े ये हो सोत बिया कौठा तो मोर इतना खराब किस्मत नहीं ना मैं जगावे जाऊं तो। अरे हर जइया भाई सोवत बिया पहली घर राम थे मोरे इतना काम पड़ा बा कि हमार चूप जा जात पैसे जब से आए बिया हमारा एकदम जान लगी हम तो न रखो जात। तुम्हें अच्छा सलाह दिया, बहुत बढ़िया रहे जगावा गाना जगह भैया है देख सुबेर होगा के हमार लाल हमार जवान छोटका बेटवा अजय हैं बहुत समय से कॉलेज वाले जाते हैं। अब वहीं पे भैया कुल बर्तन बहावा बचाए पानी कब बने तू जगावा तू जावा तो हर काम जाने। हेलो हेलो हां जगावा अब बहुत जल्दी निकाल ले माइक हाथ में। मेरी कॉफी किधर है?
का मेरी कॉपी की तरह मेरी। और मुझे किसने बिस्तर से उठाया? करे ई बता, अब वहीं ते इतना दिन चढ़िया देखत है, अब वहीं तो टांग फैलाए सोवत है। बतावा ले, इन्हें कॉफी पूछते हैं, हमारी कॉफी किधर है? कौन बनाएगा कॉफी? तू बनाएगी, का तू बनाएगी। अरे हर और आज तो गलती कर दी है बुढ़िया, दोबारा गलती मत करना। हाँ, 9 बजे के जुबान पहले सोच के निकाला कर। सुन मेरी बात, सुन पहले। हाँ बोल बोल बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। जबर चबर मत कर। 9 बजे मेरा देवर है, 9 बजे के पहले बिस्तर से मुझे कभी उठाना मत, नहीं तो इतना मारूंगी ना। इनका मामिक देखा, ये हम तरपासा थे, हर जाइयो। क्या कह रहे? क्या कहता 9 बजे के पहले अगर मुझे अरे तो का ही ना है पता बा कि घर के हम का होई रे? क्या है तू? मैं इस घर की मालकिन हूँ, आराम जादी मुझसे। हथवा को अपने काबू में रख बुढ़िया, नहीं तो सुन, हथवा तोड़ के ना मुँह में डाल दूंगी। और सुन, जितना घर सुनती में हो, सुनता हूँ बहनी, सुन मेरी बात। कहा थे ये हर जाइयो की हथवा तोरे मुँह में ठूस दे मामी है। अब वही कलिया से आ है ये हर जाइयो। सुन, कलिया जितना घर में बर्तन पड़ा है, खिसियाना चिदोराना तो मारा बना तो अंडा बच्चा कर देखा। देखतिया अरे गैरे की बुढ़िया, मैं बेटी नहीं, अरे गैरे मैं बेटी नहीं, जो कि चौका ये बर्तन तुम्हारा करूं। कान को खोल के सुन ले बुढ़िया जरा, काम कोई नहीं मैं तुम्हारा करूं। हर जाइया रंडीवा रे, हे कुकुर चोदी, हे कुकुर चोदा मारो तुम्हारा जवान है नौनिया ना करिया ठा बापा चोदा। हां हां ये तोरा इला ये तनी बड़ी इनका हिम्मत है मामी के। यहाँ तोरे जवानी ये तनी बड़ी औकात, ये हम मैं मामी मरी हैं। जवान जवानी चिटकी ना मारा बब्बे। हम कहा था ये मारब ना, अब भाई थोड़े कहा थे बराड़ा हर जाओ। हम कहा था ये हमार बेटवा बहनी अगर जान पाई जाए, इनके हम कहा था भतार खाए ले हैं जवानी चिटकी बबूढ़ा की। आवे तो हमारे बेटवा तक तो है बताई थे। क्या करेगा? बर्तन उठा लो देखा मामी का हिसाब करे। कौन? मैं माजूंगी, मैं माजूंगी, मैं पूरे 6 लाख रुपए लेके आई हराम जादी। देखती हूँ तू घर का काम कैसे नहीं करती है। सुन, मेरा देवर है क्या है? जब तक मैं नहीं बर्तन लाएगा देखती हूँ तू बर्तन कैसे नहीं मांजती। देख तू कितनी बड़ी औकात है, और तुमने लड़के के ऊपर कूद रही है। वो जो अजायवा है वो अच्छी नरवा। मारा मामी हर जाइया, मेरा
करिए खाओ आओ जवान पकड़ पकड़ अरे बूढ़ा बर्तन तू माजला, अरे बूढ़ा बर्तन तू माजला, फिर नहीं है जान। ये बूढ़ा बर्तन भाभी ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? हाँ? घर की सफाई हो रही है। घर की सफाई? हाँ मार मार कान करावे चाह कानते ना भाई बुदरा मारे हम भगवती काटे भगवती काटे अपने मेरी जैसी मार मूत भी ले मूत भी ले मूत भी ले अब हमें ये घर हमारा रखना सके उधर जात हमार आया आया तू पेरा थी कहाँ पेरा था भगवती काटू अरे बेटवा अरे माई अरे बहनी देखा थे वो बहनी मामी अरे रात बार कही थी बा बेटवा अजय हम ना जानत रहन है हम ना घर के सी हुए रंडी बा बहनी ऐसे ऐसे बढ़िया तुम्हार पैरन वाली पतोहिया रही है कहा जानी कहाँ है बेचारी बहुत बढ़िया पतो हो रही हमार बेटवा ये से बढ़िया तुम्हारा कहीं पहुंची रही हमार लाल वो बेचारी हमें कबो कुछ ना कही ये आए मामी मारत बगर यावती ब्या सोचन घर के काम करती ब्या बेटवा चल पहले मेरे देखो अंगूरी अंगूरी फूल गया बेटवा चला मैं तो दवाई अरे मार हो गए, अरे मार हो गए। अजय कुमार गुप्ता जिस तरह तुमने मेरे बदन पर हंटर चलाया है अगर तुम्हारे घर से तुमको बेघर नहीं कराई तो मेरा नाम रेखा नहीं। बोलो महारानी कैकेयी की, बोलो महारानी कैकेयी की जय। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? रेखा रेखा क्या हुआ? क्या हुआ रेखा? क्या हुआ बता सच सच। रेखा बोल सच सच क्या हुआ? सारी बात पहले बाबा सिर से पूछ लो। वसीर नाम है इसका। बता सच सच क्या हुआ घर के अंदर? सच सच बता तू। भौजी कहीं दूध लेके आन। अच्छा तो देखा था ये कमरा के अंदर माँ भौजी नीचे छोड़ के भैया ऊपर। क्या? हाँ अभी ये कुल कहाँ का बार होए? अरे ये क्या
आराम जादे। ऐसे मारे चाहिए जैसे मारे हिल कैसे मारा है? कैसे मारा है वो? रोटी फूल जाए बा आराम जादे। और यार मैं कौन निकला बाबा भैया बता सच सच रेखा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोल बोल सच सच। मैं किचन में काम कर रही थी। जी हाँ। अजय भैया कॉलेज से आए। अच्छा। बोले भाभी मुझे प्यास लगी है। मैं बोली कि देवर जी पानी वहीं पे है, लेके पी लो। जी हाँ। नहीं भाभी मेरे कमरे में लेके आओ। मैं उनके कमरे में पानी लेकर गई। हाँ तो उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा ठीक हो जी तुरंत हां हां करके और मेरे बदन पर अंडर चला। इस बात की गवाही मेरा देवर झंडू बाम है। ये बात है। आई लव यू बदतमीज, जा जा फौरन मेरे छोटे भाई अजय को फौरन बुला ला। जा भैया अजय। आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या बात है? आज मैं क्या सुन रहा हूँ अजय? क्या बात है? तूने अपनी भाभी के ऊपर हैंडकर उठाया और उसकी इज्जत से खेलना चाहा। नहीं, नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। ये बता सच क्या है? क्या है सच? सच है भैया, रेखा भाभी के ऊपर मैंने हाथ उठाया। अच्छा। ये सच है। क्यों लेकिन उठाया? इसकी इज्जत से खेलना चाहा, ये झूठ है। क्यों उठाया हाथ? क्यों उठाया हाथ? जब मैं बाहर से घर में आया तो देखा रेखा भाभी माँ को मार मार के घर का बर्तन साफ करवा रही थी। क्या? माँ को? माँ ने कहा मैं बर्तन नहीं साफ करूंगी, तो माँ को मारना शुरू किया मेरे सामने। अच्छा। मेरे सामने मारना शुरू किया। जी हाँ। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी रेखा भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया। यही मेरी गलती है। अच्छा। पूछो इसने माँ के ऊपर क्यों हाथ उठाया? क्यों? ये बता, तूने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाई, मारी उससे? तू मारी उससे? अरे मोरी मैया रे मैया, तुम्हें अपने भाई के बात पे इतना विश्वास है? मेरे राजा, जैसे तुम्हारी माँ वैसे मेरी भी मैं। हाँ रेखा। सैया, हाँ। मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारी हूँ। यानी रेखा झूठ है और तू सच है। हाँ, रेखा भाभी झूठ बोलती है। हरामजादे, झूठ बोलता है। इसकी इज्जत से खेलना चाहा और इसके ऊपर मर जा रे टिबिया हवा, भगवती काटे दम हवा। मैं ये नहीं जानता था कि तुम हमारे आस्तीन के सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे हरामजादे। मैं ये नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। आज से ना तू हमारा भाई और ना हम तेरा भाई। जा, निकल जा, निकल जे घर छोड़, तोड़ के निकल जा। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, नहीं चाहता। अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं जहर खा के जान दे दूंगा। नहीं देखा। क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है? नहीं, ये सब हमारा है, हमारा है जाए। और तुम्हारी भलाई ये है कि फौरन ये घर छोड़ करके निकल जाओ, निकल जाओ। अच्छा, रेखा के कहने पर आप मुझे घर से निकाल रहे हो? बात क्या? इतना समझदार होई के यार एक आयो छौ सी बता। इतना समझदार होई के हाँ तो अरे बात क्या है? इतना समझदार हो गए इनका बड़की माइक कर दुखिया है। आया पहला भगवती काटू। हरामजादे। ठीक है रेखा, अब ठीक है, चलिए आओ चलो। कि जैसन सजल रहने वैसन पियवा मोर तारे, सावर लगोर तारे को। थोड़े पातर
देखा भाभी के कहने पर भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत पछताओगे भैया, बहुत पछताओगे। अब सोचता हूँ मैं जाऊं कहाँ। अगर दौलतपुर जाता हूँ ममता भाभी के पास तो बाबूजी बूढ़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चल रहा है। मैं उनके सर बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं चलता हूँ अपनी के घर सरोज। क्या बताओ? बाबू पलंग क्या है साले? का बाबू मूड साले वैसे ठीक नहीं चल रहा है। मेरा नाम मदन सिंह है। मदन। ए ठाकुर साहब, ए ठाकुर साहब जवानी तो दारू ले गई। हाथ में हाय शराब नहीं पीता हूँ। ए ठाकुर साहब जवानी तो दारू ले गई। ए जवानी दारू तो हो गई। ठीक है, मैं आज चलता हूँ सर और उसे ले चलूंगा शंकर जी के मंदिर में, उसके मांग में संजोर करूंगा और अपनी दुल्हन बनाऊंगा। मैं चला। तुम भी आगे चली। अरे सही से बोला करो, सही से बोला करो। चप्पल से मारोगी? चप्पल से मारेगी हमें, चप्पल से। आज हम तुझको लेकर चलते हैं शंकर जी के मंदिर में। तेरे मांग में संजोर होगा और उसे जबर शादी करूंगा। चल चल चल। तो सरोज का पिता हमें तू नहीं जाता है, मुझे लोग ठाकुर भरत सिंह कहते हैं। अच्छा, और तू हमारे ऊपर हमें मारेगा? मारेगा? तुझे तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है हम पावरफुल आदमी है, पावरफुल आदमी है। पीछे मुड़कर देख, हमारे आदमी तुझे घेर कर रखा है। पीछे मुड़कर देख। बाबूजी क्या हो गया आपको? क्या हो गया बेटा? हमारी पूजा छोड़ दो और जाओ तो बचाओ। मदद से गया था, उसे खा के ले गया है बेटा। अब हमारी पूजा छोड़ दो ना। हरामजादी मदद है। अब तक जो काले मुहैबाजी गुना करने का था और लोगों के घर में भी घुटना शुरू कर दिया और तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अरे छोटे से साक्षी खाते ही लगे। उस बार तो हमने
अपना समझ छोड़ दिया था हमारे आज तू मेरी ठीक है